नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम अगली क्लास करेंगे, अगले कॉन्सेप्टों को देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। जिनने पिछली क्लासें नहीं ली हैं, कृपया वो पिछली क्लासों को लेकर ही यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें पहले बता चुके हैं उनको ये मान के चलेंगे कि तुम लोगों को पता है और उसके बाद में बताते जाएंगे। तो अगर जो लोग नए आए होंगे तो उन्हें क्लास में समझ में नहीं आएगा, अगर उनने पहले क्लासें नहीं देखी होंगी। तो जिनने पहले क्लासें नहीं देखी हैं वो पहले पहले की 2 क्लासें देख के हैं, भले ही 2x की स्पीड पे देखें, या अगर 2x की स्पीड तेज लगे तो नॉर्मल में भी देख सकते हैं। उसके बाद में ये क्लास ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहली क्लास में देख लिए थे, और ये पहली 2 क्लासों में जो कॉन्सेप्ट देखे थे वो हो गए हैं, मतलब ये हो चुके थे। अब यहाँ पे इसके बाद में कुछ वो भी देख लिए थे कि जब ये दिए होते हैं कि a बटा b प्लस सी दिया हो, b बटा c प्लस a दिया हो, या फिर a प्लस b प्लस सी प्लस a दिया हो, ए बी बी सी सी ए दिया हो, ए बी बी सी सी ए का रेशियो दिया हो। इसके बाद में ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, और सी प्लस ए माइनस बी, ये सब दिए होते हैं। तो हमेशा यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। यहाँ तक हम पिछली क्लास में देख चुके थे। इस क्लास में अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें होती हैं जहाँ से हम ए रेशियो बी निकाल सकते हैं। ये पूरे अर्थमेटिक में तुम्हें काम आती रहेंगे, इसलिए हम एक साथ एक जगह लिख के हम इनको देख ले रहे हैं। तो जब भी अब अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, चलो यहाँ से देख ले रहे हैं। अगला इंपोर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना है इसको। स्टार लगा के लिख लेना कि जैसे मान लो जब भी किन्हीं सेम संख्याओं के बीच में प्लस लगा हो, सेम वेरिएबल के बीच में प्लस लगा हो, उन्हीं सेम वेरिएबल के बीच में माइनस लगा हो, और जब भी इनकी वैल्यू दी हो, जैसे ए प्लस बी की वैल्यू दी है 18 और ए माइनस बी की वैल्यू दी है 14, और जाहिर सी बात है अगर प्लस लगा है तो प्लस वाले की वैल्यू बड़ी होगी और माइनस वाले की वैल्यू छोटी होगी। और एक और मैथ में, अर्थमेटिक में तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रख के चलना है कि अगर इवन इवन नंबर हैं, जैसे इवन इवन नंबर हैं, तो अगर इवन इवन का प्लस इवन आ रहा है तो माइनस भी इनका क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे ऑड ऑड का प्लस अगर इवन आ रहा है तो इनका माइनस भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर इवन और ऑड का प्लस अगर ऑड आ रहा है तो इनका माइनस भी क्या आएगा, ऑड आएगा। यानी अगर तुम किन्हीं 2 संख्याओं को, चाहे वो इवन इवन हो, ऑड ऑड हो, या इवन ऑड हो, इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। इनको अगर प्लस करने पे इवन आ रहा है तो माइनस पे भी इवन आएगा, प्लस पे भी इवन आ रहा है तो माइनस पे भी इवन आएगा। ठीक है, प्लस पे ऑड आ रहा है तो माइनस पे भी ऑड आएगा। तो ए और बी या तो ऑड रहे होंगे या इवन रहे होंगे, या फिर एक इवन रही होगी एक ऑड रही होगी। तो अगर इन दोनों का प्लस अगर इवन नंबर आया है तो एक बात पक्की है कि इनका माइनस भी कैसा आएगा, इवन नंबर आएगी, अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो। ठीक है, ए और बी इंटीजर हैं तो ऐसा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है, डेसिमल वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये 18 और 14, ये बात तो पक्की है कि यहाँ अगर इवन आया है तो यहाँ इवन आएगा, 18 है तो 14 रहेगा, 18 है तो 17 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी 2 संख्याओं का प्लस और उन्हीं 2 संख्याओं के बीच में माइनस दिया है तो पहली संख्या निकालने के लिए, जो प्लस के पहले होती है माइनस के पहले होती है, वो निकालने के लिए दोनों वैल्यू को आपस में प्लस करके आधा कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए दोनों वैल्यू को माइनस करके आधा कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल स्टार लगा के इसको लिख लेना। ये तुम्हें कई तरीके से काम में आएगा और पूरे मैथ में कई जगह पे देखने को मिलेगा। ये कुछ नहीं है, विलोपन ही विधि है। जैसे विलोपन विधि में पहले हम मल्टीपल सेम कोफिशिएंट सेम बनाते थे, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम ही बने हैं। तो अगर सेम बने हैं तो अगर तुम्हें बी को काटना है तो डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट जोड़ोगे तो बी कट जाएगा, ए डबल हो जाएगा, 18 और 14 जुड़ जाएंगे। तो इसलिए ए निकालने के लिए जोड़ के आधा करते हैं, ये 2 उस तरफ चले जाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर तुम इनको ए कैंसिल, ये तो तुमने बी कैंसिल किया, दोनों को जोड़ दिया, अगर तुम ए कैंसिल करना होता तो इक्वेशन को घटाते, तो ए हो जाता माइनस का, बी हो जाता प्लस का, और 14 हो जाते माइनस के। ए कैंसिल हो जाते, बी और बी जुड़ के हो जाते 2b, और 18 में से 14 हो गए थे माइनस के, तो ये माइनस हो गया और 2 उधर जाके डिवाइड में चले जाते। तो इसलिए हमेशा दूसरी वैल्यू निकालने के लिए माइनस करके आधा करते हैं और पहली वैल्यू निकालने के लिए प्लस करके आधा करते हैं। जो प्लस माइनस है वो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे पहले नंबर पे हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जो प्लस वाले की होती है। जैसे प्लस वाले की वैल्यू 18 थी तो पहले हम प्लस वाले की वैल्यू लिखते हैं फिर माइनस वाले की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, नहीं कभी ऐसा मत कर देना, अभी कंफ्यूजन होगी। जनरली तुम यही कॉन्सेप्ट याद रखो अभी। ठीक है, कि अगर सेम संख्याओं के बीच में प्लस और सेम संख्याओं के बीच में माइनस दिया है तो पहली वाली वैल्यू निकालने के लिए दोनों वैल्यू को प्लस करके आधा करते हैं, और दूसरी वाली वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा वेरिएबल निकालने के लिए दोनों वैल्यू को माइनस करके आधा कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब जैसे यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर देखो यहाँ पे हम तुम्हें जो बता रहे थे वो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी, तो यहाँ से जो ए निकलेगा और बी निकलेगा वो कैसी रहेंगी, ओरिजिनल वैल्यू। अगर ये रेशियो दिए होते, मान लो ये रेशियो होते, तो ए और बी क्या निकलते, ए और बी के रेशियो निकलते, वहां पे सिर्फ हम ए रेशियो भी लिख पाते। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
कि ये रेशियो दिया हुआ है, सेम संख्याओं के बीच में प्लस और सेम के बीच में माइनस, इनका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो दिया है तो यहाँ से हम एम और एन नहीं बता सकते कि एम कितना होगा एन कितना होगा, नहीं बता सकते। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि एम और एन का रेशियो कितना होगा, यानी इन दोनों का हम रेशियो बता सकते हैं। तो कैसे बताओगे, तो पहला वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस के पहले वाला निकालने के लिए दोनों वैल्यू को जोड़ के आधा करते हैं। तो 7 और 5 12 का आधा करना पड़ेगा, और एन का रेशियो निकालने के लिए दोनों को माइनस करके आधा करोगे, यानी 7 में से 5 जाएंगे 2 और बटा 2, यही हो जाएगा। लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इनको रेशियो में लिखना पड़ेगा। तो 12/2 और 2/2। तो रेशियो में एक और फायदा होता है, जब रेशियो निकालते हैं तो नीचे वाले दो हमेशा चाहे प्लस करके आधा करो चाहे माइनस करके आधा करो, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी ऐसा आता है तो डायरेक्ट एम रेशियो एन निकालने के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, क्योंकि बटे दो यहाँ भी था तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से और कैंसिल हो रहे हैं तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 6:1। अब एन रेशियो एन तो तुमने कितना निकाल लिया, 6:1। ये तो तुम्हें क्वेश्चन में देखते ही साथ समझ में आ जाना चाहिए कि प्लस दिया था माइनस दिया था, तो यहाँ से एम रेशियो एन कितना आ जाएगा, जोड़ के आधा घटा के आधा, तो आधा आधा तो कैंसिल हो जाएगा। 12 और 2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:1। ठीक है, रेशियो आ जाता है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, आगे जाके जो पूछा होता है इस रेशियो से आ ही जाता है। अब जैसे तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम क्यू प्लस एन क्यू, और नीचे दिया है एम क्यू माइनस एन क्यू। अब ये तो एम और एन की वैल्यू रखनी है, तो एम और एन की वैल्यू निकालने के लिए एचसीएफ चाहिए पड़ेगा। अब एचसीएफ के लिए इक्वेशन चाहिए पड़ती है, कहीं भी कोई इक्वेशन नहीं दी, ये भी रेशियो दिया है, ये रेशियो पूछा है, कहीं भी ओरिजिनल वैल्यू किसी की नहीं दी, यानी एचसीएफ तो नहीं निकल सकता। जब एचसीएफ नहीं निकलता तो रेशियो देके सिर्फ रेशियो निकाला जा सकता है। तो क्या ये रेशियो पूछा है, डिवाइड लगाए यानी रेशियो पूछा है। और ऐसा रेशियो निकाला जा सकता है जिसका एचसीएफ कैंसिल हो रहा हो, जिसमें हर एक पद की डिग्री समान हो। डिग्री यानी पावर, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 3। तो यहाँ पे एचसीएफ का क्यू होगा, एचसीएफ क्यू हो जाएगा, एचसीएफ क्यू हो जाएगा, दोनों में कॉमन आके एचसीएफ का क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी एचसीएफ का क्यू कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। और जब एचसीएफ कैंसिल हो जाता है तो जहां पे ओरिजिनल वैल्यू रखनी होती है वहां पे रेशियो से काम चल जाता है, यानी एम और एन की जगह यहाँ पे हम ओरिजिनल वैल्यू ना रख के रेशियो रख सकते हैं। रेशियो हमने निकाल ही लिया है 6:1, तो एम की जगह 6 रखना है, एन की जगह 1 रखना है, फिर नीचे एम की जगह 6 रखना है और एन की जगह 1 रखना है। 6 का क्यू 216 होता है, 216 में 1 जोड़ोगे 217 हो जाएंगे, 216 में से 1 घटाओगे 215 हो जाएंगे। तो 217 रेशियो 215, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब सेम संख्याओं के प्लस माइनस के बीच में रेशियो हो तो वहां से रेशियो निकल जाता है, और ओरिजिनल वैल्यू हो तो ओरिजिनल वैल्यू निकल जाती है। ओरिजिनल वैल्यू में याद रखना है कि जोड़ के आधा घटा के आधा भी करना पड़ता है, और रेशियो निकालते समय जोड़ के आधा घटा के आधा करोगे तो भी चलेगा, और आधा नहीं भी करोगे क्योंकि आधा आधा तो कैंसिल हो जाता है रेशियो में। तो जोड़ के और घटा, जोड़ोगे डायरेक्ट तो घटा दो, तो जोड़ने वाला पहले वाला रेशियो, घटाने वाला दूसरे वाले का रेशियो। इसी से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन आ जाता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का रेशियो दिया है। देखो ये सेम चीजें हैं, ये सेम चीजें हैं, सेम का प्लस सेम का माइनस दिया है। जब सेम का प्लस सेम का माइनस दिया है तो तुम अलग अलग निकाल सकते हो। यहाँ पे रेशियो है तो रेशियो निकलेगा, तो साइन थीटा रेशियो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा तो पहले वाला निकालने के लिए जोड़ के आधा करते हैं, तो 7 और 5 12 का आधा, ठीक है 12 का आधा, और दूसरा वाला निकालने के लिए घटा के आधा करते हैं, तो 7 में से 5 जाएंगे 2 का आधा। तो जब रेशियो निकालना हो तो आधा आधा तो कैंसिल हो जाता है, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट जोड़ के और घटा के डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो। तो 12 2 से कट के कितने हो जाएंगे, 6:1। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो कितना आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा के रेशियो को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हो, 6/1 को 6 लिख सकते हो। अब तुम्हें क्या बताना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे तो त्रिकोणमिति रेशियो में जब एक रेशियो मिल जाता है, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 6 दिया है, तो टेन थीटा को 6/1 लिख सकते हो। तो यहाँ से त्रिभुज बना के ये एंगल थीटा मानोगे, क्योंकि पूरी त्रिकोणमिति कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में अगर ये थीटा मानेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 37 अंडर रूट वाला। तीनों साइड जब त्रिभुज की आ जाती है तो तुम 6 के 6 त्रिकोणमिति रेशियो बता सकते हो। तो यहाँ से तुम टेन भी रख सकते हो, कॉट भी रख सकते हो, सेक कोसेक कॉट कुछ भी पूछा हो वहां पे रख सकते हो। इसलिए कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक त्रिकोणमिति रेशियो दिया है, अगर एक त्रिकोणमिति रेशियो दिया है तो तुम त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लोगे, और तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो 6 के 6 त्रिकोणमिति रेशियो यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट निकाल सकते हो। फिर जहां जो पूछा है वहां वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक त्रिकोणमिति रेशियो आ गया था, त्रिभुज बना के कर सकते हो। बाकी दूसरा ये होता है कि क्या जो पूछा है वो डायरेक्ट निकल सकता है क्या, टेन थीटा दिया है और टेन थीटा कॉट थीटा में रिलेशन पूछा है, तो टेन का ही उल्टा कॉट होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू तुम जैसे टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा और टेन का उल्टा ही होता है, टेन की वैल्यू 6 आ गई है तो 6 का स्क्वायर करना है, माइनस कॉट होता है टेन का उल्टा 1/6, 1/6 का स्क्वायर 1/36। तो यहाँ पे 36 यहाँ पे तो जब तुम एलसीएम लोगे तो 36 का स्क्वायर 1296,
1296, ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितने हैं, 36 ही हैं। नीचे कितने हैं, 36। तो 1296 में से एक जाएंगे 1295 और नीचे कितने हैं, 36। तो ये इतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो तुमसे वैल्यू पूछी है, क्या ये रेशियो है, क्या क्या तुमसे जो पूछा है वो रेशियो है क्या, तो ये रेशियो नहीं है। ठीक है। यहाँ पे चलो कंफ्यूजन होगी तुम्हें, इसलिए कंफ्यूज मत हो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें भले ही डायरेक्ट रेशियो नहीं दिख रहा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ भले ही डिवाइड लगा नहीं दिख रहा, लेकिन ये अपने आप में ही रेशियो होता है। टेन थीटा कॉट थीटा अपने आप में त्रिकोणमितीय रेशियो है। यहाँ पे किन्हीं दो साइड का रेशियो होता है। जैसे इन दोनों का रेशियो होगा तो एचसीएफ तो कट ही जाएगा, इन दोनों का रेशियो होगा एचसीएफ कट जाएगा, इन दोनों का रेशियो होगा एचसीएफ कट जाएगा। यही त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रेशियो से काम चल गया। ये निकला क्या था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा रेशियो निकला था, लेकिन रेशियो से रेशियो ही तो बताना है। टेन थीटा भी रेशियो है, कॉट थीटा भी रेशियो है, तो रेशियो से रेशियो बताना था, इसलिए ये सवाल डायरेक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सेम चीजों का प्लस और सेम का माइनस दिया हो तो पहला निकालने के लिए जोड़ का आधा और दूसरा निकालने के लिए घटा के आधा कर देते हैं। लेकिन अगर रेशियो निकालना हो तो डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। पहला निकालने के लिए जोड़ दो, दूसरा निकालने के लिए हटा दो। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें दिखनी चाहिए बार बार वही चीज, सेम का प्लस सेम का माइनस। अगर सेम का प्लस सेम का माइनस दिया है तो रेशियो का निकलता है। यहाँ पे रेशियो दिया है तो रेशियो निकलेगा। पहला क्या है 2x, दूसरा क्या है 3y। 2x और 3y रेशियो को हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो 2x और 3y का रेशियो निकल आएगा कितना, पहला वाला निकलेगा, जोड़ के आधा करना है तो 5 और 3 8, और रेशियो निकालना हो तो आधा नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। और दूसरा निकालने के लिए घटा के आधा करते हैं, लेकिन आधा 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 ऊपर नीचे कट जाएगा तो सर घटा दो अकेला, 5 में से 3 जाएंगे 2। जो आधा है यहाँ होता आधा, यहाँ होता आधा, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है। चलो ये कैंसिल हो गए, कितने आ जाएंगे 4। अब लेकिन तुम्हें यहाँ से 2x और 3y का रेशियो नहीं बताना, तुम्हें बताना है एक्स वाई का रेशियो। तो 2 और 3 उस तरफ ले जाने पड़ेंगे, तो x बटा वाई हो जाएगा, नीचे के 3 और जाके इंटू में हो जाएंगे, और यहाँ ऊपर के 2 नीचे जाके डिवाइड में हो जाएंगे। तो ये 2 से कट जाएंगे 2 बार, 3 दूनी 6 बचेंगे, 6 का मतलब है 6/1, 6:1। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चन देख लिए, इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब भी सेम वेरिएबल में प्लस और सेम वेरिएबल में माइनस दिया हो तो पहला निकालने के लिए जोड़ के आधा, दूसरा निकालने के लिए घटा के आधा करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू दी होती है तो ओरिजिनल निकल आती है, रेशियो दिया होता है तो रेशियो निकल आता है। रेशियो में एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि वहां आधा नहीं भी करो तो काम चल जाता है, प्लस कर दो डायरेक्ट तो पहला, माइनस कर दो तो दूसरा, ये डायरेक्ट निकल जाते हैं। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका था, यहाँ पे एक और क्या तरीका था। चलो ये तो हमने तुम्हें डायरेक्ट वो प्लस प्लस करके आधा माइनस करके आधा बताया है। इसका एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। क्योंकि जो भी हमने बताया वो तो सिर्फ कहाँ चलेगा, जहां पे सेम वेरिएबल का प्लस और माइनस होगा। जहां पे सेम नहीं होते और ऐसा ही सवाल होता तो क्या करते, तो याद रखना जब हर एक पद में वेरिएबल हो सेम डिग्री का, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक वेरिएबल एक एक वेरिएबल ही है, और बराबर में दी हो एक फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन दी होगी बराबर में, जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का इंटू यहाँ हो जाएगा, 5 का इंटू यहाँ हो जाएगा। यहाँ हर एक पद में वेरिएबल है, यहाँ हर एक पद में वेरिएबल है, तो हर एक पद में वेरिएबल हो जाएगा। और वेरिएबल 2 ही है, एक्स और वाई। जब 2 वेरिएबल है, एक एक वेरिएबल है, तो इंटू होके दोनों तरफ वेरिएबल ही वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे 3 का इंटू करोगे तो 6x हो जाएंगे, प्लस 3 का इंटू करोगे 9y हो जाएंगे, बराबर 5 का इंटू करोगे 10x रहेंगे, और 5 का इंटू करोगे तो 15y रहेंगे। तो हर एक पद में x y है, जब तुम एक तरफ x करोगे एक तरफ y करोगे तो x रेशियो y निकल आएगा। जैसे 6x उधर ले जाओ तो 10 में से 6 जाएंगे, 4x बचेंगे, 15 इधर ले आओ क्योंकि एक तरफ x जाएंगे एक तरफ y जाएंगे। तुमने x को बड़ा देखा तो बड़ा x इधर था 10x, प्लस का था 6 उधर ले गए तो 15y इधर आएंगे, तो माइनस के इधर आके प्लस हो जाएंगे, 15 और 9 24y हो जाएंगे। तो यहाँ से जब तुम x बटा y निकालोगे, y उधर जाएंगे तो 4 उधर चले जाएंगे, तो 24/4 हो जाएंगे। रेशियो कितना आ जाएगा 6:1। तो x और y का रेशियो कितना आ गया 6:1। यही क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा था, तो x रेशियो y कितना आ जाएगा 6:1। तो अगर तुम डायरेक्ट करोगे जोड़ के आधा घटा के आधा तो इजी पड़ जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तुम रेशियो निकाल सकते हो। अब ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे भी अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। 10a³ प्लस 4b³ नीचे दिया है 11a³ माइनस 15b³ और इसकी वैल्यू दी है 7:5। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है कि पूछिए 3a प्लस 5b और नीचे 9a माइनस 2b। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन को ये भी ध्यान देते जाओ, यहाँ पे रेशियो देके रेशियो पूछा था तो इक्वेशन नहीं दी थी, एचसीएफ की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे देखो रेशियो देके, ये भी एक प्रकार का रेशियो ही कहलाता है, त्रिकोणमितीय रेशियो। रेशियो देके रेशियो पूछा था, ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी। रेशियो देके रेशियो पूछा था, ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी। तो आगे ये भी ध्यान देते जाना कि जब रेशियो देके ऐसा रेशियो पूछेंगे जहाँ एचसीएफ कैंसिल हो रहा है तो वहां पे ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे इसकी वैल्यू पूछी है तो यहाँ पे देखो सेम डिग्री है, सेम डिग्री है, ऊपर से
एस सी एफ कॉमन आएगा, नीचे से आया कट जाएगा। जब एस सी एफ कट जाएगा यानी ये क्वेश्चन रेशियो से हो सकता है। जब ये क्वेश्चन रेशियो से हो सकता है तो यहाँ पे काय का रेशियो चाहिए तुम्हें, ए और बी का, तो ए और बी का रेशियो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो ए और बी रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये तुम्हें इक्वेशन दी हुई है। तो जब भी हर एक पद में सेम डिग्री के वेरिएबल हो, एक ही एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ ए है यहाँ बी है, और यहाँ पे सब जगह पावर कैसी है, एक सी, और सामने एक फ्रैक्शन दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक पद में या तो ए रहेगा या बी रहेगा, तो एक तरफ ए करना एक तरफ बी करना, तो ए बटा बी वहां से आ जाएगा। 5 का इंटू करोगे तो 50 ए क्यू हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 20 बी क्यू हो जाएंगे, 7 का इंटू करोगे तो 77 ए क्यू हो जाएंगे, 15 सत्ते 105 बी क्यू हो जाएंगे। अब जैसे तुम यहाँ पे बड़ा वाला ये देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव बड़ा वाला है तो ये उस तरफ ले जाओ, तो उस तरफ जाके 27 ए क्यू बचेंगे, और ये इधर ले आओ तो 105 और 20 कितने हो जाएंगे, 125 बी क्यू हो जाएंगे। तो जहाँ से अब तुम ए क्यू नीचे बी क्यू ले जाओगे तो उधर हो जाएंगे 125 बटा 27, और जब तुम ए बटा बी निकालोगे तो क्यू उस तरफ जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो 125 और 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 5:3। ए बटा बी कितना आ गया, 5/3। अब तुमसे जो पूछा था वहां पे रेशियो रख दो, क्योंकि वहां एस सी एफ कट ही रहा है। जब एस सी एफ कट रहा है तो वहां सवाल रेशियो से हो सकता है, 3a + 5b अपॉन 9a माइनस 2b। तो जहां पे यहाँ पे जब तुम रेशियो रखोगे 5 और 3, तो यहाँ 5 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, यहाँ 5 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, तो ये हो जाएंगे 15, ये हो जाएंगे 15, 15 और 15 30 हो जाएंगे, ये 45, और ये 6, 45 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 39। तो यहाँ 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 10/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल का प्लस माइनस नहीं था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रेशियो भी निकाला। पिछले क्वेश्चन में सेम का प्लस माइनस था तो डायरेक्ट प्लस करके आधा माइनस करके आधा करके भी काम चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काम चल जाएगा। रेशियो दे के रेशियो पूछा है तो बिना ओरिजिनल वैल्यू के हो जाएगा। यहाँ पे देखो b बटा a बराबर दिया है 0.7। अगर रेशियो हम हमेशा सरल उसमें लिखते हैं तो 0.7 को जैसे दशमलव इसमें कैंसिल कर दोगे तो नीचे 10 आ जाएंगे, तो दशमलव काट के b रेशियो कितना आ गया, 7/10। अब तुमसे पूछा क्या है, a माइनस बी बटा ए प्लस बी प्लस 11/34, इसकी वैल्यू क्या है। तो रेशियो देख के देखो, तुम रेशियो देख के देखो, ये तो 11/34 से कोई दिक्कत ही नहीं है, जोड़ देंगे। दिक्कत किससे, इससे क्या इसकी वैल्यू निकाल लोगे। अब ए और बी पूरी वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास सिर्फ रेशियो है। और अगर तुम्हें बी और ए अलग अलग निकालना है तो तुम्हें एस सी एफ चाहिए पड़ेगा। एस सी एफ के लिए इक्वेशन चाहिए पड़ती है, इक्वेशन कहीं भी नहीं दी। अगर इक्वेशन कहीं भी नहीं दी इसका मतलब तुम्हें ए और बी के रेशियो से काम चलाना पड़ेगा, और रेशियो से काम कब चलता है, जब एस सी एफ कैंसिल होता है। तो क्या यहाँ पे एस सी एफ कैंसिल हो रहा है, ऊपर एक एक वेरिएबल है नीचे एक एक वेरिएबल है, डिग्री सेम है, एस सी एफ कट जाएगा, यानी यहाँ पे ए और बी के रेशियो से काम चल जाएगा। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, ए की जगह 10 रखना है, बी की जगह 7 रखना है, ए की जगह 10 बी की जगह 7, और इसमें जोड़ना कितना है, 11/34। ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएंगे 3/17 बचेंगे, और ये 11/34 बचेंगे। अगर नीचे एक सा बनना पॉसिबल है तो वो सही रहता है एलसीएम की जगह से। 17 34 का एलसीएम 34 है, तो एक सा बनाने के लिए यहाँ 2 का इंटू कर दो, 2 का इंटू करोगे नीचे 34 हो जाएंगे। जब नीचे एक सा बन जाता है तो ऊपर को बीच के साइन के हिसाब से प्लस या माइनस कर लेते हैं। यहाँ 6 है यहाँ 11 है, तो 11 और 6 कितने हो जाएंगे, 17। 17 से 34 कितनी बार कट जाएंगे, 2 बार, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। 1/2 को तुम्हें लास्ट में दशमलव में लिखना है, तो दशमलव काटोगे जब तुम तो 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटने में कितना आ गया, 0.5 आ गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखो रेशियो दे के रेशियो पूछा है, और ऐसा रेशियो पूछा है ऊपर एक एक वेरिएबल एस सी एफ कट जाएगा, यानी ए और बी के रेशियो से काम चल जाएगा। रेशियो डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, 3 2 3 2, तो यहाँ 5 3 15 और 4 19 हो जाएंगे। रेशियो 3 3 9 और 8 17 हो जाएंगे, तो 19 रेशियो 17, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करा दे रहे, क्योंकि अब आगे जाके हमें और भी कॉन्सेप्ट कराने हैं नए वाले, नहीं तो क्लास है तो ऐसे 10 हो जाएंगी 15 हो जाएंगी रेशियो अकेले की। तो अगर 10 क्लास में रेशियो कंप्लीट करना है थोड़े स्पीड में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार चीजें रिपीट हो चुकी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ए रेशियो भी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, अलग अलग जगह रेशियो दिख रहे हैं, तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, एस सी एफ कैसे हैं, अलग अलग। एस सी एफ जब अलग है तो पहला हमारा टारगेट रहता है कि अगर पॉसिबल है तो हम रेशियो कैसा बनाएंगे, एक रेशियो में एक एस सी एफ वाला। तो जब 2 रेशियो अलग होते हैं तो एक रेशियो में मर्ज करने के लिए कोई कंडीशन होती है, कोई रिलेशन होता है। तो यहाँ रिलेशन क्या है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो अगर सेम एस सी एफ से दोनों बी को डिवाइड करोगे तो दोनों जगह रेशियो कैसे बचने चाहिए, सेम बचने चाहिए। यहाँ पे बी का रेशियो 5 है, यहाँ पे बी का रेशियो 2 है, ये सेम बचने चाहिए, तो यहाँ पे बी को हम सेम बना लेते हैं। तो बी को सेम बनाने के लिए यहाँ 5 है 2 है, 5 2 का एलसीएम 10, और चाहे एलसीएम नहीं लेना तो 5 2 बी की जो वैल्यू है उनका रेशियो लेके 5 2 का रेशियो 5 2 ही आ रहा है, तो क्रॉस में इंटू कर दो, जहाँ 5 था वहाँ 2 का इंटू कर दो, जहाँ 2 है वहाँ 5 का इंटू कर दो। तो इंटू करने के बाद अब बी एक सा बन जाएगा, यानी एस सी एफ एक सा बन जाएगा। तो यहाँ कितना बन गया 8 10, और यहाँ कितना बन गया 10
और यहाँ कितना बन गया 15। तो अब इनको डायरेक्ट लिख सकते हो, अब एक रेशियो में आ गया तो एक जगह लिख सकते हो 8, 10, 15। ये ए बी सी का रेशियो हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, a+5/c+15। तो क्या रेशियो दे के रेशियो पूछा है, क्या रेशियो एबीसी का आ ही गया। पहले देखो डायरेक्ट क्यों नहीं रखा, पहली बात तो यहाँ पे ये समझो, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2 क्यों नहीं रखी, क्योंकि ये जो 4 है ये 4x है और ये जो 2 है ये 2y है, क्योंकि ये अलग अलग रेशियो के अलग अलग एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल बन जाएंगे, x बन जाएगा, y बन जाएगा, दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बनाया एक रेशियो। एक रेशियो बनाने के बाद ए बी सी का एक रेशियो आ गया। अब ये एक वेरिएबल में है तो ये वाला रेशियो रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो कि रेशियो देके रेशियो पूछा है, क्या एचसीएफ कट रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ तो एचसीएफ ही कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे भी एचसीएफ कॉमन नहीं आएगा। जब एचसीएफ कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ कैंसिल नहीं होगा, और एचसीएफ कैंसिल नहीं होगा तो ये क्वेश्चन रेशियो से नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन रेशियो से नहीं हो सकता, मतलब एबीसी का रेशियो निकाल के डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम दिमाग चला रहे हो कि ए की जगह रख दें हम कितना 8 + 5 और सी की जगह रख दें 15 + 15, तो ये 8 और 5 13 और 15 और 15 30, और तुम्हें दिख रहा है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो ये करेक्ट आंसर लगा दें। लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे रेशियो देके एस रेशियो तो पूछा है लेकिन ऐसा रेशियो नहीं पूछा जहां पे एचसीएफ कैंसिल हो रहा हो। और जब भी रेशियो देके ऐसा रेशियो, यही तो कॉन्सेप्ट लिखे थे शुरू में कि यहाँ पे ऐसा रेशियो पूछा है तो यहाँ पे ए और सी की ओरिजिनल वैल्यू ही तुम्हें रखनी पड़ेगी, रेशियो से काम नहीं चलेगा। तो हाँ, ओरिजिनल वैल्यू के लिए एचसीएफ चाहिए पड़ता है और एचसीएफ के लिए इक्वेशन चाहिए पड़ती है जो कि यहाँ दी है, a+b = 90। तो यहाँ पे a+b = 90, ये वाला रेशियो नहीं रखेंगे क्योंकि ये वाला रेशियो रखेंगे तो इसका एचसीएफ निकलेगा। लेकिन हमें चाहिए तीनों का इकट्ठा एचसीएफ, जब तीनों का कॉमन एचसीएफ चाहिए तो तीनों का कॉमन रेशियो जो होगा वो वाला उपयोग करो। तो ये जो 8, 10, 15 है ये कॉमन रेशियो है, इसका उपयोग करो। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 8 और 10 है, तो 8 और 10 का प्लस किया यानी एचसीएफ तुम 1 मान के चल रहे हो। तो यहाँ 8 और 10 18 से 90 कट जाएंगे 5 बार, एक की वैल्यू 5 आ गई। एक ही एचसीएफ माना था, अगर एक्स मानते तो 8x 10x लिखते तो एक्स की वैल्यू निकालते, एक की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो अब यहाँ से ए और सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। तो ए की वैल्यू 8 थी, 5 गुना कितना हो जाएगा 40, तो 40 + 5, सी की वैल्यू थी 15, 5 गुना हो जाएगा 75, प्लस 75 + 15 ये हो जाएंगे 45, ये हो जाएंगे 90, ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो सिस्टमेटिक तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को एक जगह लिख के लाए हैं ताकि तुम कंपेरिजन भी कर सको। रेशियो दे के रेशियो पूछा था, रेशियो से हो गया। रेशियो दे के रेशियो पूछा था, रेशियो से नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रेशियो पूछा था जहाँ एचसीएफ कैंसिल नहीं हो रहा था। तो यहाँ से कभी भी उल्टी सीधी जगह रेशियो रख के सवाल मत कर देना, देख लेना कि अगर एचसीएफ कट रहा है तो ही तुम्हें रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, यहाँ पे एक अगला टाइप शुरू हो जाता है। यहाँ से पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन रट लो, बिल्कुल जितनी बार बोल सको रट लो। जब भी एक से अधिक जब भी तुम्हें एक से अधिक बराबर के साइन दिखें, एक से अधिक बराबर का चिन्ह दिखे, तो डायरेक्ट ऐसे देखो, 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो तुम इसको। तो ऊपर अंश वाली संख्याओं का एलसीएम सबके समान मानते हैं। अच्छा, ये लाइन बाद में रखना है, इससे पहले एक और चीज याद रखना कि अगर हम, देखो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट, ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अगर हम कोई एक संख्या मन से मानते हैं, और बाकी की सभी संख्याएं उस संख्या के उस संख्या के गुणज, उस संख्या में ऐसा कर लो, उस संख्या में गुणा या भाग लगा के निकालते हैं, गुणा भाग लगा के निकालते हैं, तो वे सभी संख्याएं एक रेशियो में होती हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। ये जो लाइन लिखी है ये तुम रेशियो में भी देखोगे
फ्रैक्शन में भी देखोगे और परसेंट में भी देखोगे। जो क्वेश्चन तुम 100 मान के करते हो तुम मान के चले आ रहे हो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कहाँ पे 100 मान के चल जाता है, कहाँ पे नहीं चल जाता। जब तक सही हो रहे हैं सही हो रहे हैं, जब गलत होते हैं तो हम ये कंफ्यूज होते हैं कि इसी से सही हो जाते थे, इससे गलत हो गया। मतलब सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बिना जानकारी के 100 मान के करते रहते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। जिनको बहुत सारे लोगों हैं जिनको आता होगा, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको नहीं पता। तो ये तुम्हारा यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ये अभी हम बात कर रहे हैं रेशियो की, तो अभी हम सिर्फ रेशियो में बात कर रहे हैं कि अगर हम एक संख्या को मन से मानते हैं, अगर हम एक संख्या को मन से मान लेते हैं और बाकी की संख्याओं को उसी संख्या में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके निकालते हैं, तो जितनी भी संख्याएं निकलती हैं वो सब रेशियो में होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कि ए बी का 4 गुना, सी ए का 2 गुना है। ठीक है, यहां से तुम्हें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो यहाँ देखो बी में सिर्फ गुना हो रहा है, ए में सिर्फ गुना हो रहा है, और जब गुना भाग होता है तो रेशियो निकाल सकता है एक रेशियो में। तो जैसे यहाँ पे काय में इंटू हो रहा है बी में, और यहाँ पे काय में इंटू हो रहा है ए में। तो तुम कहीं से भी एक संख्या को, तुम किसी भी संख्या को मान लो, जैसे बी को हमने मन से कितना मान लिया, बी को हमने मन से 1 मान लिया, तो 1 में 4 का इंटू किया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब क्योंकि तुमने एसी में इंटू किया है तो ये दोनों एक रेशियो में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी ए का 2 गुना है, तो ए की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने 4, और 4 में तुमने 2 का इंटू किया तो ये हो गया 8। तो सी कितना निकल गया 8। तो एक ही संख्या में क्रमिक इंटू करके निकला, एक में तुमने 4 का इंटू किया, फिर 4 में तुमने 2 का इंटू किया, तो यहाँ पे 1 में किया, फिर 4 में किया, और फिर ये 8 बन गया। तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही जगह एक ही संख्या में इंटू कर करके निकाला है। तो एक संख्या मन से मान के जब तुम इंटू डिवाइड करते हो तो वो सभी एक रेशियो में होते हैं। ठीक है, ये याद रखना तुम। अब इसका डिटेल में जब तुम आगे परसेंटेज पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, तो ये मिक्स रूप से हम तुम्हें इसके 15-20 क्वेश्चन भी करा देंगे। क्या अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो इस पर ज्यादा ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं कर रहे बात। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो एक तो इसका क्या तरीका है, तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर हैं तो दो दो को तो लिख ही सकते हैं। जब तीनों बराबर हैं तो दो भी बराबर होंगे, जब तीनों बराबर हैं तो दो भी बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से ए रेशियो भी निकाल सकते हो, ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से बी रेशियो सी निकाल सकते हो। ए रेशियो बी 4 3 होगा, बी रेशियो सी 5 रेशियो 4 होगा। यहाँ पे दोनों रेशियो को मर्ज करना है तो बी एक सा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 5 का इंटू, यहाँ 3 का इंटू, यहाँ पे इंटू करने के बाद ये 20 हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, ये तुम्हारे 3 चौके 12 हो जाएंगे। 20 15 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका हो गया ए बी सी का, पहले ए बी का रेशियो निकाला, फिर बी सी का रेशियो निकाला, दोनों को मर्ज कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, जब भी एक से ज्यादा बराबर होते हैं तो ये किसी ना किसी के बराबर तो होंगे, तो एक वैल्यू हम मन से मान ले रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यू मन से मानोगे तो बाद में 3 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। जब उसी संख्या में इंटू डिवाइड करके तुम बाकी की संख्या निकालते हो तो वो एक रेशियो में होती है। तो यहाँ पे हम ऐसी संख्या जैसे एक्स मान लेंगे तो भी आएगा आंसर, 2 मान लेंगे तो भी आएगा, 3 मान लेंगे तो भी आएगा, कुछ भी मानोगे तो भी आएगा। ठीक हो, तुम एक्स मानोगे, जैसे तुम x मानोगे तो यहाँ पे 3a के बराबर में भी x है, 4b के बराबर में भी x है, 5c के बराबर में भी x है। तो a बराबर होगा x बटा 3, b बराबर होगा, b बराबर कितना होगा x बटा 4, और c बराबर कितना होगा x बटा 5, यही होगा। तो यहाँ से जब तुम ए बी सी का रेशियो निकालोगे, ए बी सी का रेशियो, तो x बटा 3, x बटा 4, x बटा 5, अब है तो ये भी रेशियो, x से x कट जाएगा, तो 1 बटा 3, 1 बटा 4, 1 बटा 5, ये रेशियो है। लेकिन दिक्कत क्या है कि रेशियो हमेशा सरल रूप में लिखते हैं, फ्रैक्शन या दशमलव में नहीं लिखते। तो यहाँ पे तुम फ्रैक्शन खत्म करोगे। फ्रैक्शन में दिक्कत किस वजह से, नीचे वाली संख्याओं से। तो नीचे वाली संख्याएं क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जो x था वो ना 3 से कट रहा था, ना 4 से, ना 5 से। ठीक है, अब यहाँ से एक तरीका तो इसका क्या है, एलसीएम लेके इंटू करो, 3 4 5 का एलसीएम 60। जब तुम 60 का इंटू करोगे तीनों जगह करना पड़ेगा। ठीक है, जब फ्रैक्शन खत्म करनी होती है तो हर का एलसीएम लेके इंटू करते हैं, तो 3 से कट जाएगा 20 बार, 15 बार और 12 बार, तो 20 15 12 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है कि तुम्हें दिख रहा है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c है। अब यहाँ पे जो कुछ भी मानोगे वो 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, और कुछ भी मन से तुम मान लोगे, रेशियो निकल ही जाता है। तो यहाँ पे ऐसी संख्या मानोगे आगे जाके जो डिवाइड होने वाले हैं 3 से 4 से 5 से, वो कट जाए। तो ऐसी संख्या जो 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से कटे, वो कहलाती है। जब भी मतलब संख्याएं आगे जाके किसी संख्या से मतलब कोई ऐसे मान के चलो कोई संख्याएं आगे जाके मिल जाए, या फिर सबसे छोटी संख्या जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, ये कहलाता है एलसीएम। तो 3 4 5 का एलसीएम यहाँ पे तुमने 60 मान लिया। 60 क्यों माना, कुछ भी मान सकते थे, रेशियो तो निकल ही जाता, क्योंकि एक्स मान के किया था। जब एक्स मान के किया तो कुछ भी मान के कर सकते हो। तो तुमने यहाँ ऐसी संख्या मान ली जो 3 4 5 से कट जाए। जब तुम यहाँ से ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा,
ए बी सी का रेशियो निकाला, तो ए निकालोगे कितना आएगा 20, बी निकालोगे कितना आएगा 15, सी निकालोगे कितना आएगा 12। तो 20 15 12 ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है रेशियो निकालने का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दिक्कत कैसे है, जो ऊपर लिखा है 3 वो जाएगा डिवाइड में, जो ऊपर लिखा है उसका रेशियो लेते, उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 3 4 5 का एलसीएम 60 हो गया था, 60 से डिवाइड 3 से किया तो 20, फिर 4 से किया तो 15, 5 से किया तो 12। यहाँ तक क्लियर है। चलो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक तो ये याद रखना कि जब भी एक से ज्यादा बराबर लगे हों तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम लेके सबके समान मानते हैं। दूसरा, अगर हम एक संख्या को मन से मानते हैं और बाकी की संख्याओं को उसी संख्या में इंटू डिवाइड करके निकालते हैं तो वो संख्याएं एक रेशियो में होती हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 3p/5, फिर 7q/9 और बराबर में दिया है 4r/5। अब जब एक से ज्यादा बराबर लगे हैं तो बराबर में कुछ एक कॉमन संख्या मानोगे। तो यहाँ पर कॉमन संख्या क्या मानोगे, जो तीनों के बराबर रहे। तो आगे जाके पी निकालोगे, क्यू निकालोगे, आर निकालोगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसी एक्स मान लोगे तो वो तुम्हें आगे जाके एलसीएम लेके फ्रैक्शन बनेगी पी क्यू आर के रेशियो में। तो यहाँ पे देखो 5, तो देखो जो जब भी तुम 3p/5 के सामने कुछ भी मानोगे तो 5 का जाके जो इंटू हो जाएगा वो 3 जाके डिवाइड में होगा। तो 7q/9 के सामने जब वो सेम संख्या मानोगे तो 9 तो इंटू में चला जाएगा, 7 डिवाइड में। तो इंटू से तो दिक्कत ही नहीं है, कोई भी संख्या हो 5 का इंटू 9 का इंटू हो जाएगा। दिक्कत किससे है, 3 से। दिक्कत किससे है, 3 से। 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 7 से डिवाइड होनी चाहिए, वो आगे जाके 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अंश में लिखी है संख्याएं यही जाएंगी डिवाइड में, तो इन्हीं का एलसीएम मान लिया है, क्योंकि इनसे संख्या कट जाए तो सही रहेगा। तो 3 7 4 ये कोप्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा इंटू के बराबर। तो 21 चौके 84 तुमने संख्या मान ली। जब तुम पी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 84 इंटू 5/3। क्यू निकालोगे तो 84 इंटू 9/7, और आर निकालोगे तो 84 इंटू 5/4, यही हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट पी रेशियो क्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हमने तो अभी समझा के बता दिया। तो ये हो जाएगा 28 पंजे 140, ये क्यू हो जाएगा 12 नम्मा 108, और ये 4 से कटेंगे 21 बार, 21 पंजे 105। तो 140 108 105 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी एक से ज्यादा बराबर लगे हों तो बराबर में एक कॉमन संख्या मानते हैं, और ऐसी संख्या मानते हैं जो अंश में लिखी हुई संख्याओं से कैंसिल हो जाए, और इससे कैंसिल हो जाएगी तो सरल रेशियो तुम्हें वहां से मिल जाएगा। तो 140 108 105 यहाँ का रेशियो आ गया। और हमेशा मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई जब कोप्राइम नंबर होती है तो उनका एलसीएम इंटू के बराबर होता है। जनरली तुम्हें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ये याद रखना है। इंटू भी करोगे तो वहां पे आगे जाके फिर तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि सरल रेशियो है तो एलसीएम ही लिया जाता है। जैसे यहाँ पे दो एक से ज्यादा बराबर लगे हुए हैं तो बराबर तुम कुछ मानोगे, तो बराबर में क्या मानोगे, तो यहाँ पे 15 24 और 32 का यहाँ पे तुम एलसीएम मानोगे। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगा होता है, ऐसा कुछ होता 15x+2, या फिर 15x+2 लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 24 माइनस बाय, यहाँ पे लिखा होता 32 प्लस जेड। जैसे प्लस माइनस होते तब यहाँ पे एलसीएम नहीं मानते, तब वहां पे क्या मानते, एक्स ही मानते, या के मान लेते, एक्स या के मान लेते। वहां से के पद में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते। आगे जो पूछा होता, जैसे आगे दिया होता एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17 या 170, तो यहाँ से देखो ये तीनों बराबर हैं, तो तुमने बराबर में क्या मान लिया के, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू के में निकालो, वाई की वैल्यू के में निकालो, जेड की वैल्यू के में निकालो, यहाँ पे रख दो, और बराबर में एक वेरिएबल में एक इक्वेशन दी है तो वहां से तुम के की वैल्यू निकाल लोगे, के की वैल्यू मिल जाएगी तो एक्स वाई जेड की मिल जाएगी। तो अगर वहां पे प्लस माइनस लगे हुए हैं तो बराबर में तुम्हें एलसीएम नहीं मानना, के मानना है, क्योंकि जब प्लस माइनस होता है तो रेशियो नहीं निकलता। रेशियो कब निकलता है, जब इंटू होता है। तो यहाँ पे इंटू है 15x 24 बाय और 32 जेड, यहाँ पे सब जगह इंटू है, तो तुमने बराबर में क्या मान लिया, ऐसी संख्या जो 15 24 32 से कट जाए। तो 15 24 32 से कट जाए, देखो 24 में 8 है तो 8 तो 32 में ही चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे किसकी कमी है तुम्हारे लिए, सब देखो यहाँ पे एक बार 3 है और एक बार 5 है। ठीक है। एक बार 3 और एक बार 5 32 में मिल गया, 32 में एक बार 3 और एक बार 5 मिल गया, यानी सारे फैक्टर हो जाएंगे, और सारे फैक्टर जब तुम ले लेते हो तो वही एलसीएम कहलाता है। तो 32 इंटू 15 हो गया कॉमन संख्या। ठीक है। तो जब तुम एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालोगे तो 15 से काटोगे तो यहाँ कितना बचेगा 32, 24 से काटना है यानी कि यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ से 8 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। जेड निकालना है तो 32 से काटना है, यहाँ 15 आ जाएगा, तो 32 20 15, 32 20 15 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। स्पीड इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि 3 3 4 4 क्वेश्चन लिए हैं ताकि तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे ध्यान से देखते चलो, देखो रेशियो, यहाँ पे तुम्हें रेशियो मिल गया, और रेशियो देके रेशियो पूछा था आ गया। ठीक है। यहाँ से तुम्हें रेशियो मिल गया और यहाँ रेशियो पूछा था आ गया। ठीक है। यहाँ पे रेशियो निकल गया और रेशियो पूछा था आ गया। तो कहीं पे भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं पूछी है। जहाँ पे देखो यहाँ पे रेशियो देके ऐसा रेशियो पूछा था, एचसीएफ नहीं कट रहा था, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी थी जिससे तुमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ से ओरिजिनल वैल्यू निकाली, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ रख के आंसर निकाला था। ये भी ध्यान रख के चलना, यही कॉन्सेप्ट है अनुपात एवं समानुपात के।
तो ये हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है, बाय का हिस्सा कितना होगा, तो बाय की वैल्यू पूछी है, तो क्या एक रेशियो है, क्या नहीं है। जब रेशियो नहीं है तो रेशियो दे के रेशियो नहीं पूछा, तो यहाँ पे बाय की तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए पड़ेगी, जिसके लिए एचसीएफ चाहिए पड़ेगा, और इसके एचसीएफ के लिए एक इक्वेशन दे दी जो ओरिजिनल वैल्यू इक्वेशन का काम करती है। एक्स प्लस बाय प्लस जेड बराबर दिया है 13,000। तो यहाँ पे पहले तो रेशियो निकालो, फिर इक्वेशन का उपयोग करके एचसीएफ निकालेंगे। तो एक्स का 2 गुना यानी एक्स इंटू 2, एक्स इंटू 2 यानी 2x, और बाय का 3 गुना यानी 3y, और जेड का 4 गुना यानी 4z। जब एक से ज्यादा बराबर हो तो बराबर में क्या मानते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। तो ये हो जाएगा, देखो जो आगे जाके डिवाइड में जाएंगी उनका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे 2 3 4 ही डिवाइड में जाएंगी तो इनका एलसीएम ले लिया, 2 3 6 दूनी 12 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 6 आएंगे, 3 से काटोगे 4 आएंगे, और 4 से काटोगे 3 आएंगे। अब रेशियो से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वाई की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे से इक्वेशन दी है, तीनों का प्लस दिया है, 13 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 13,000, 13 मान रहा हो यानी एचसीएफ तुमने 1 माना है, तो 1 की वैल्यू 1,000 है, और तुमसे बाय की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक क्लियर है। चलो देख लेते हैं कितना टाइम हो गया, 1 घंटे के अंदर अपन को क्लास खत्म करनी है। चलो 35 मिनट हुए हैं अभी, अभी टाइम है। यहाँ पे अभी 14 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और मेन, हाँ यहाँ से शुरू हो गए हैं मेन क्वेश्चन। चलो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आ गया है नया, तो यहाँ पे पहले से हम थोड़ी एक स्लाइड निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे अब तो ये तुम बिल्कुल याद रखना कि ये लाइन बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही मान के चलना है इनको, कि जब भी रेशियो दिया हो एक, और रेशियो में कुछ ओरिजिनल वैल्यू प्लस हो रही हो, ओरिजिनल वैल्यू प्लस हो रही हो, और दूसरा रेशियो बन रहा हो। जब भी एक रेशियो दिया हो, कुछ ओरिजिनल वैल्यू प्लस हो रही हो, दूसरा रेशियो बन रहा हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हें बहुत जगह देखने को मिलेगा। ये तुम्हारे आयु वाले सवाल में देखने मिलेगा, आय वाले सवाल में देखने मिलेगा, मिश्रण वाले सवालों में देखने मिलेगा, और भी अलग अलग तुम्हें कम से कम 10 जगह तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक रेशियो दिया रहेगा, उन रेशियो में अलग अलग ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस हो रही होंगी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, फिर दूसरा रेशियो बन रहा होगा। तो यहाँ से वैसे तो पता है ये होती है, देखो इस तरीके से होता है, पी रेशियो क्यू प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ बन गया मान लो ए रेशियो बी। तो यहाँ पे देखो एक रेशियो था, यहाँ पे दूसरा रेशियो था, और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस हो रही थी, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ की एक ओरिजिनल वैल्यू होगी, अब एक रेशियो है तो इसका एचसीएफ होगा, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, जे रेशियो है तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो इनमें से क्या होता है, यहाँ पे कितनी चीजें हो गई, जैसे इसको काउंट करें 1, इसको काउंट करें 2, इसको ये अलग अलग काउंट होंगे, ये 3 ये 4, ये इकट्ठा रेशियो इकट्ठा काउंट होता है 5, और ये तुम्हारा मिला लो तो 6। 6 में से 6 में से कितनी चीजें दी होंगी हमेशा, तो 6 में से हमेशा तुम्हें 4 चीजें दी होंगी। 6 में से कितनी चीजें दी होंगी, 4। अब 4 कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो जैसे तुम्हें क्या दे सकते हैं रेशियो में। चलो पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वाला, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये, कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज, रेशियो को एक ही काउंट करते हैं तो ये गिनती में कितनी हो गई, एक। दोनों में 40 जोड़ा जाता है, यानी पहले में भी 40 जोड़ा और दूसरे में भी 40 जोड़ा, ठीक है, तो उनका अनुपात हो जाता है 2:3। तो यहाँ कितनी चीजें हो गई, देखो ध्यान से, एक, ये 2 3 और ये 4, 4 चीजें दी हैं, सवाल सॉल्व हो जाएगा। और कैसे सवाल सॉल्व हो सकता था, 9:16 दिया है, ठीक है, यहाँ 40 प्लस है, यहाँ पे कितना प्लस होगा, क्वेश्चन मार्क, 2:3 हो जाए। अभी कितनी चीजें हुई, 1 2 3, 3 चीजों की चौथी चीज चाहिए पड़ेगी, तो चौथी चीज या तो यहाँ की ओरिजिनल वैल्यू होगी, यहाँ का टोटल दिया होगा 250, ठीक है, या तो ये चौथी चीज दी होगी, या फिर यहाँ का टोटल दिया होगा 250, ठीक है, कहीं ना ये कहीं की एक ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, तो वो 4 चीजें हो जाएंगी। यहाँ तक आया समझ में। तो 4 चीजें क्वेश्चन में दी होंगी, लेकिन उन 4 चीजें कोई सी भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम कौन सा सवाल कर रहे हैं, कि जब पहला रेशियो दिया हो, पहली चीज, दो ओरिजिनल वैल्यू दी हो, तो ये 2 चीज हो गई, और तीसरी चीज दी है, मतलब ये एक चीज ये दी है, 2 ये दी है, एक ये दी है, 4 चीजें दी होंगी, तो सवाल सॉल्व करना हम देख रहे हैं। तो सवाल किस रूप में होगा, पहला रेशियो होगा, दूसरा रेशियो होगा, बीच में कुछ प्लस माइनस होगा। अब यहाँ से या तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू पूछी होगी, या फिर इसकी ओरिजिनल वैल्यू पूछी होगी। ये कहलाएगा मूल वाला, ये मूल राशि कहलाएगी, ये कहलाएगी परिवर्तित। ये चेंज होने से पहले वाली है, चेंज होने के बाद वाली है। यहाँ तक क्लियर है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, सॉल्व तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे दिया था 9:16, दोनों जगह 40 करने थे प्लस, और यहाँ पे कितना बन रहा था, 2:3।
तो यहां देख के चलो, इसका कोई एचसीएफ होगा, इसका कोई एचसीएफ होगा, ऐसा ही होगा। अगर इनका एचसीएफ होगा तो एक्स अलग अलग, देखो अलग अलग रेशियो है तो अलग अलग तुम्हें इनका एचसीएफ मानना पड़ेगा। तुमने एचसीएफ मान लिया एक जगह एक्स एक जगह वाई, अभी हम तुम्हें सॉल्व करके बता रहे हैं, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और मतलब यही शॉर्ट ट्रिक तुम्हें याद रखनी है, इसी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं और इससे बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं। पहले इसका बेस क्या है, ये सॉल्व होता कैसे है। जैसे तुमने रेशियो 9:16 था, एचसीएफ एक्स था, तो तुमने इनकी फुल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 9x और 16x, यही हो जाएंगी। अब दोनों जगह क्या बोल रहे थे, 40 जोड़े जाते हैं, तो जब 9x में 40 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 9x प्लस 40, 9x प्लस 40। जब तुम 16x में 40 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 16x प्लस 40। तो ये अब ये नई संख्याएं बन गई, 9x में 40 जोड़ा, 16x में 40 जोड़ा, तो इनका रेशियो कितना हो जाता है, 2:3, यानी 2y बटा 3y, ऐसा ही हो जाता है। अब यहाँ तो रेशियो ही है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और जब y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते हो, 2/3 ऐसा लिख सकते हो। जब यहाँ पे देखो एक बराबर का निशान लगा, यानी एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है एक्स। जब एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से तुम उस वेरिएबल को एक तरफ करके वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ देखोगे तो 3 का इंटू, अब यहीं पे समझना है तुम्हें अच्छे से। देखो 9:16 भी रेशियो था और 2:3 भी रेशियो था। अब यहाँ पे देखो 3 का इंटू हो रहा है इधर, 3 का इंटू हो रहा है ऊपर, तो 3 इंटू 9x प्लस 3 इंटू 40 बराबर 2 का इंटू हो रहा है 16x में, 2 इंटू 16x, और 2 का इंटू हो रहा है 40 में, 2 इंटू 40। ठीक है, अब यहां से तुमने क्या किया, तो x एक तरफ किए तो 3 इंटू 9x माइनस 2 इंटू, अच्छा ये बड़े हैं तो उस तरफ ले जाने पड़ेंगे, तो ये तुम 16x वाला उस तरफ बड़ा है तो यहाँ पे तुमने कर दिया 16 इंटू 2 कितने थे, 32x, इधर से ले गए 9 × 27x। ठीक है, और बराबर अब उस तरफ x ले गए तो इस तरफ संख्या आएंगी, इस तरफ पहले संख्याएं कितनी है, 40 थी 120, माइनस ये कितना हो गया तुम्हारा 40 दूनी 80, यही हो गया। अब तुम ध्यान से अगर देखो तो जो तुम माइनस कर रहे हो इसको थोड़ा और सही से लिखो, इसको अभी और सही से लिखो। इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 16x माइनस 3 इंटू 9x बराबर उस तरफ क्या, उस तरफ x चला गया तो इस तरफ क्या बचेगा, 3 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 40। ठीक है, यहाँ पे अब तुम्हें कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या, कॉमन क्या दिख रही है कि देखो 16 और 9 ये रेशियो था, 16 और 9 रेशियो था। ठीक है, और ये 2 और 3 भी रेशियो था, तो रेशियो में भी रेशियो का इंटू हुआ, रेशियो में रेशियो का इंटू हुआ। और ये 40 और 40 क्या थी, 40 और 40 ओरिजिनल वैल्यू थी, तो ओरिजिनल वैल्यू में भी 2:3, यहाँ पे देखो ये 3 का इंटू है, 2 का इंटू हुआ, तो यहाँ पे भी रेशियो का इंटू हुआ। यानी तुम बोल सकते हो कि रेशियो में भी रेशियो का इंटू हो रहा है और ओरिजिनल वैल्यू में भी रेशियो का इंटू हो रहा है, लेकिन दोनों में से किसी एक रेशियो का इंटू हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको रेशियो 1 माने, इसको रेशियो 2 माने, तो रेशियो 2 का इंटू हो रहा है। ठीक है, रेशियो 2 का इंटू दोनों जगह हो रहा है, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे जब हम रेशियो 2 का दोनों तरफ इंटू कर रहे हैं तो एचसीएफ किसका निकल रहा है, एक्स माना था हमने, किसका एचसीएफ, एक्स ऊपर वाले का माना था। यानी जब हम रेशियो 2 का दोनों तरफ इंटू कर रहे हैं तो रेशियो 1 का एक्स, रेशियो 1 का एचसीएफ निकल रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है, यही अच्छे से समझ लो। बस जो तुमने अभी ऊपर सॉल्व किया है पूरी लाइन लिख के, उसी को शॉर्ट में क्या लिखना है कि जब इनटू करके पक्षांतर करते हैं तो एक तरफ आ जाता है रेशियो का डिफरेंस और एक तरफ बचता है ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस। अच्छा, रेशियो का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, रेशियो का रेशियो में इंटू करके। ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू में रेशियो का इंटू करके। अच्छा, दोनों तरफ रेशियो कौन सा आएगा, जैसे तुम्हें रेशियो 1 का एचसीएफ निकालना है तो दोनों तरफ रेशियो 2 आएगा। अगर तुम्हें रेशियो 2 निकालना है, रेशियो 2 का एचसीएफ निकालना है तो दोनों तरफ रेशियो 1 आएगा। बस अब इतना समझ लो। ठीक है, ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक ही 2 सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पर 9:16 दिया है, रेशियो 9:16, दोनों जगह 40 जोड़े जाते हैं और ये रेशियो कितना हो जाता है, 2:3। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या बताना है, दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, शुरुआत वाली। ठीक है, मूल संख्याओं का अंतर ही वैसे कुछ नहीं लिखा होता तो मूल वाली मानते हैं। मूल संख्याओं का अंतर पूछा है, यानी 9:16 का डिफरेंस पूछा है। जब इनका अंतर पूछा है तो इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो जब तुम्हें जिसका एचसीएफ, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा क्या लगाना है, रेशियो का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस बराबर ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, अब रेशियो का डिफरेंस कैसे आएगा, तो रेशियो का इंटू तो होगा, किस रेशियो का इंटू होगा, जिसका एचसीएफ निकालना है उसके अलावा जो रेशियो बचा है इसका इंटू होगा। तो इस रेशियो का इंटू होगा इस रेशियो में भी और इसका इंटू होगा ओरिजिनल वैल्यू में भी। अब इंटू कैसे करना है, क्रॉस में। जैसे 3 का इंटू करना है 9 में और 2 का इंटू करना है 16 में, तो 3 नाम 27 और 16 दूनी 32, 32 और 27 का रेशियो कितना आ जाएगा, 5। उसका एचसीएफ एक्स मान रहा है तो एक्स मान लो, नहीं तो 5 ही लिखा रहने दो। ठीक है, एचसीएफ 1 मान रहा है तो 5 लिखा रहने दो,
x मान रहा है तो 5x लिखा रहने दो। अब यहाँ ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस, तो ओरिजिनल वैल्यू में इंटू करो, इंटू करना है क्रॉस में ही। 3 का इंटू 40 में कितना आएगा 120, और 2 का इंटू 40 में कितना आएगा 80, और यहाँ पे करना है माइनस। तो 120 में से 80 आएंगे, 40 बचेंगे, 5x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, x बराबर 8 आ गया। अब तुमसे पूछा क्या है इन दोनों का डिफरेंस, तो चाहे इंटू कर लो पहले, 9 8 72, 16 8 128, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पे 28 28 56 डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर पहले अगर तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली तो रेशियो का डिफरेंस निकाल लो। रेशियो का डिफरेंस कितना है 7, अगर इसका एस सी एफ एक्स है, इसका भी एक्स है, तो प्लस माइनस का भी एक्स ही आएगा। तो 16 में से 9 गए 7, ये भी एस सी एफ एक्स ही रहेगा। तो 7 इंटू एस सी एफ कितना निकाल लिया है हमने 8, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, अगर समझ में आया हो तो एक और समझने वाली बात है कि यहाँ पे कितना था 9 रेशियो 16, यहाँ पे कितना था 40 जोड़ना था, यहाँ पे जोड़ना था 40, और फिर रेशियो कितना हो रहा था 2 रेशियो 3। अगर तुम्हें इसका एचसीएफ निकालना है तो इंटू क्या का करोगे, ये बात तो पक्की है कि इंटू करोगे 2 रेशियो 3 का। इंटू कैसे करोगे, क्रॉस में, ये भी समझ में आ गया। अब क्रॉस में इंटू करते समय ये देख लिया करो कि तुम माइनस किस में से कर रहा हो। जैसे यहाँ पे 16 दूनी 32 और 3 नाम 27, तो बड़ा कौन सा है, इस तरफ वाला। अगर रेशियो में इस तरफ वाला बड़ा आ रहा है, जैसे तुम रेशियो में इसमें से घटा रहे हो 32 में से 27 गए 5, तो अगर तुम रेशियो में से इस तरफ से घटा रहे हो तो ओरिजिनल वैल्यू में से इस तरफ से घटेगा। 3 40 दिया 120, और 40 दूनी 80, जाएंगे कितने बचेंगे 40, 5 से कट जाएंगे 8 बार। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और तुम्हें बताना है इनका डिफरेंस। तो अच्छा ये बताओ, ये रेशियो, ये एचसीएफ किस रेशियो का है, ये एचसीएफ है ऊपर वाले रेशियो का। तो इस एक की वैल्यू सिर्फ इसी रेशियो में रखा सकती है, इस रेशियो में नहीं रखा सकती। ठीक है, तो एक की वैल्यू इसी रेशियो में रखा सकती है। इनका डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस 7 था, तो 7 का 8 में इंटू कितना आ गया 56, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर तुमसे इसकी वैल्यू ना पूछ के 9 रेशियो 16 और यहाँ पे 40 जोड़ने थे, यहाँ पे 40 जोड़ने थे, यहाँ पे 2 रेशियो 3 हो रहा था, अगर तुमसे इसकी वैल्यू ना पूछ के इसकी वैल्यू पूछी होती कि इनका डिफरेंस कितना है, या इनका डिफरेंस कितना है, या इनका प्लस कितना है, इनका प्लस पूछा होता मान लो, क्योंकि डिफरेंस तो एक सही रहेगा। अगर इनका प्लस पूछा होता तो तुम्हें इसका एचसीएफ चाहिए पड़ेगा, और इसका एचसीएफ चाहिए तो इंटू क्या करोगे, इसका इसका रेशियो में भी इंटू करोगे, इसका ओरिजिनल वैल्यू में भी इंटू करोगे। ठीक है, रेशियो में इंटू करके रेशियो का डिफरेंस निकालो, ओरिजिनल वैल्यू में इंटू करके ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस निकालो। तो अगर तुम जिसका इंटू कर रहे हो उसके अपोजिट रेशियो का एस सी एफ आएगा। जैसे इसका इंटू कर रहा हो तो रेशियो एस सी एफ इसका आएगा। तो 9 का इंटू 3 में 27, 16 का 2 में इंटू 32, तो 9 तिया 27, 16 दूनी 32, डिफरेंस तो 5 ही है। अब यहाँ इंटू करो, 9 चौको 36, 360, 16 चौके 64, 640। ठीक है, 640 में से घटाना है 360, तो यहाँ कितने बचेंगे 80, यहाँ कितने बचेंगे 2, तो 280 आ जाएगा। तो 5 से कट के कितने आ जाएंगे, 55 25, 5 का 30, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 56। तो अब यहाँ पूछा क्या, दोनों संख्याओं का प्लस कितना है। अब ये एचसीएफ कहाँ चलेगा, सिर्फ यहाँ चलेगा। तो यहाँ पे 2 56 दूनी 112 और 56 तिया 168, इन दोनों को जोड़ लो, 68 और 12 कितने हो जाएंगे 80, ये 280 हो जाएंगे। या फिर पहले इनको जोड़ लो, 2 और 3 5, और 56 का इंटू कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे 250, 280, 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, रेशियो 1 प्लस ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस ओरिजिनल वैल्यू दूसरा रेशियो। अगर इसका एचसीएफ निकालना है, अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो मल्टीप्लाई रेशियो 2 का होगा। अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो मल्टीप्लाई रेशियो 1 का होगा। एक तरफ आएगा रेशियो का डिफरेंस, एक तरफ आएगा ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस। क्लियर हो गया होगा जहां तक है, इसीलिए हमने इसके ज्यादा सवाल लिए हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इसका, दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:8 है, दोनों में 15 जोड़ा जाता है, 15 प्लस करे 15 प्लस करे, इसके बाद में अनुपात हो जाता है 2:3। ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा कुछ भी ये नहीं लिखा पहले वाला बाद वाला मूल कौन सा, तुम्हें शुरू वाला मानना होता है। तुम्हें योग पूछा है शुरू वाला मतलब इनका योग पूछा है, तो एचसीएफ किसका चाहिए पड़ेगा, इसका। जब एचसीएफ इसका चाहिए तो जिसका एचसीएफ निकालना होता है उसके अपोजिट रेशियो का इंटू करते, तो इंटू किसका करोगे 2 रेशियो 3 का। ठीक है, एक तरफ लिखना है तुम्हें रेशियो का डिफरेंस, एक तरफ लिखना है तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस। तो जहां रेशियो का डिफरेंस है वहीं से तुम एक की वैल्यू निकालोगे। तो पहले तो करो रेशियो में इंटू, तो 3 का इंटू करोगे तुम काय में 8 में, 2 का इंटू करोगे 3 का इंटू 5 में, 2 का 8 में, 3 5 15 16। तो ठीक है, 16 में से 15 जाएंगे, रेशियो का डिफरेंस कितना आ गया 1। अब ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस लिखना है, तो 15 3 45 और 15 दूनी 30, 45 और में से 30 जाएंगे कितने बचेंगे 15। यहाँ तक क्लियर है, एक की वैल्यू 15 आ गई है, तुमसे पूछा क्या है ए और बी का योग कितना होगा। तो या तो अलग अलग रख के 15 5 75 और 15 8 120, 120 और 75 कितने हो जाएंगे 195। कुछ दिक्कत हुई है क्या, 16 15 एक बचा, 45 में से 30 जाएंगे 15 ही बचेंगे।
क्वेश्चन में हमें लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलो एक की वैल्यू 15 आ गई, तुमसे पूछा क्या ए और बी का योग पूछा है, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा, जैसे ये 5x है ये 8x है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13x। x की वैल्यू कितनी निकाल ली है 15, तो 15 इंटू 13 हो जाएगा 150 और 45 195। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए 195, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर मान लो चलो ये हो सकता है टाइपिंग में क्या एआई से बनवाते हैं, पहले वैसे एक क्वेश्चन चेक करते हैं, लेकिन कभी कभी ये छोटी चीज रह जाती है। हो सकता है नई संख्याओं का ए और बी का योग पूछा हो, नई वाली संख्याओं का। अगर नई वाली संख्याओं का योग पूछा होगा, यानी 5:8, यहाँ पे जोड़ना कितना है 15 15 और 2:3। अगर तुम्हें इसका एचसीएफ बताना है तो इसका इंटू होगा, तो पहले करो रेशियो में इंटू। 5×3 = 15, 8×2 = 16, डिफरेंस कितना आ गया 1 बराबर। फिर करो इंटू कहाँ ओरिजिनल वैल्यू में, तो 15×5 = 75, 15×8 = 120। 75 और 120 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब पूछा क्या है दोनों का योग। अब ये एचसीएफ कहाँ चलेगा, सिर्फ यहाँ चलेगा। ठीक है, इसका एचसीएफ एक्स मानोगे तो दोनों का योग कितना है 5x। मतलब x मान रहा हो तो x, 1 मान रहा हो तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 45, 40 पंजे 225 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन ये भी नहीं है, इसका मतलब यही है क्वेश्चन सही था, ऑप्शन सही से यहाँ पे चेंज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका कितना आ जाएगा, कितना आ रहा था उसका 13 45, 195 आ रहा था, तो 195 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे हम दो थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करके बताते जा रहे हैं कि एकदम से तुम्हें लोड भी ना आए। अब तुम्हें एक और चीज याद रखनी है कि जैसे 5 रेशियो लिखा था कितना 8, दोनों जगह कितना जोड़ा जाए 15, तो यहाँ 15 प्लस किया, यहाँ 15 प्लस किया, रेशियो कितना हो गया 2:3। ठीक है, अब दूसरा तुम ये कर सकते हो कि जैसे देखो हमेशा क्या तुम्हें ये पता है कि 5 में से 5 और 3 कितने होते हैं, -5 और -3 कितने होते हैं, 5 -3 कितने होते हैं, एक से साइन जुड़ जाते हैं, अलग अलग एक से साइन जुड़ जाते हैं, ये भी एक से ही है, प्लस प्लस भी एक से है, माइनस माइनस भी एक से है, अलग अलग साइन, ये प्लस है माइनस है घट जाते हैं। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि एक से साइन जोड़ते हैं अलग अलग साइन घटते हैं। अब ये किस किस को पता है कि जब एक से साइन होते हैं, ये एक से साइन होते हैं, ये अलग अलग साइन होते हैं, ये अलग अलग साइन होते हैं, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा। तो जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो याद रखना जैसे सेम साइन है, देखो डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, इनमें से बड़ी 5 है छोटी 3 है, डिफरेंस निकालोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक से साइन थे तो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो घटते हैं, तो अलग अलग साइन में घट जाते हैं। जब डिफरेंस निकालोगे तो एक से थे अब अलग हो गए, तो 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। जो एक से साइन थे जब तो माइनस लगाओगे तो एक कोई सा साइन प्लस हो जाएगा, वैसे तो ये वाला होगा लेकिन तुम यही मान लो कि माइनस माइनस प्लस, एक प्लस एक माइनस घटेंगे। तो एक से साइन ऊपर भी थे एक से साइन यहाँ भी थे, तो जब डिफरेंस निकाला तो घट जाएंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे अलग अलग साइन थे, तो चाहे तुम इसका साइन बदलो चाहे इसका साइन बदलो, तो इसका बदलोगे दोनों प्लस हो जाएंगे, इसका बदलोगे दोनों माइनस हो जाएंगे। तो जब अलग अलग साइन का डिफरेंस निकाला तो वो जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7। यहाँ पे कैसे थे अलग अलग साइन थे, जब डिफरेंस निकालोगे तो या तो ये माइनस होगा या प्लस होगा, तो जो भी ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो तुम्हें यहाँ से याद क्या रखना है, जब तुम सेम साइन का डिफरेंस निकालते हो तो माइनस होके आता है, जब अलग अलग साइन का डिफरेंस निकालते हो तो प्लस होके आता है। जैसे तुमने यहाँ रेशियो में इंटू किया 3×5 = 15, 2×8 = 16, तो ये प्लस का 15 है प्लस का 16 है। जब एक से साइन का डिफरेंस निकालोगे तो घटेगा, 16 में से 15 गया 1 बचा। यहाँ पे देखो यह प्लस का है ये प्लस का है, ये सेम साइन है, तो डिफरेंस कैसे आएगा माइनस हो गए, डिफरेंस माइनस हो क्या आएगा। तो एक तो तुम 15 थी 45 और 15 दूनी 30 को हटाओगे तो 15 बचेंगे। दूसरा तुम ये कर सकते हो कि जब भी यहाँ बीच में एक सी संख्या होगी, जब भी यहाँ बीच में एक सी संख्या होगी तो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इंटू इसमें होगा, और इंटू करने के बाद जो एक सी चीज है वो कॉमन ले लो, 15 कॉमन ले लो, इन्हीं का डिफरेंस बचता है। तो 15 इंटू, लेकिन लिखना कब है जब एक सी चीज होगी, तो 15 इंटू, अब एक से साइन है यहाँ पे, एक से साइन है डिफरेंस माइनस हो क्या आएगा, तो 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ये शॉर्ट तरीका हो गया, और ये 15 वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, तो 8 और 5 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा 195। ऑप्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो पाया, तो इसको सुधारित कितना करना है 195, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, 3:7 के अनुपात में प्रत्येक में से 11 घटाया जाता है, प्रत्येक में से 11 घटाया जाता है, तो रेशियो कितना हो जाता है 7:20, ये हो जाता है। अब तुम्हें क्या बताना है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब कुछ अलग से नहीं लिखा है, यानी शुरुआत वाली, तो इस 3 की वैल्यू बतानी है। 3 की वैल्यू बताने के लिए तुम्हें एचसीएफ चाहिए पड़ेगा, और जिसका एचसीएफ चाहिए उसके अपोजिट रेशियो का इंटू करेंगे। तो यहाँ इंटू करोगे तो एक तरफ लिखोगे तुम रेशियो का डिफरेंस, एक तरफ लिखोगे ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस कब आता है, जब रेशियो में इंटू करते हो, तो रेशियो में इंटू करो यहाँ पे, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के हैं, एक से साइन का डिफरेंस माइनस होके आता है, तो 20×3 = 60 और 7×7 = 49, 60 में से 49 जाएंगे, रेशियो का डिफरेंस कितना बचेगा 11। अब करना है ओरिजिनल वैल्यू डिफरेंस, तो यहाँ
यहाँ पे पहले साइन चेक किया करो, एक से साइन है, डिफरेंस आएगा माइनस होके। जब यहाँ पे एक सी संख्या होती है तो जो संख्या एक सी है उसको तो लिख ही दो, जो संख्या एक सी है वो तो लिख दो, साइन से मत लिखो, बस यहाँ पे लिख दो सिर्फ बिना चिन्ह के, यहाँ पे 11 लिख दिया कॉमन लेके। अब इंटू करोगे, इंटू तो करना नहीं है क्योंकि कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो इन्हीं का या तो डिफरेंस निकालना है प्लस। अब एक से साइन का डिफरेंस माइनस होके आता है तो बीच में से 7 घटा दो, तो बीच में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 13। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो तुम्हें क्या बतानी थी, तुम्हें बतानी थी छोटी संख्या यानी 3 की वैल्यू बतानी थी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 3 39, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिसको ये समझ में नहीं आया वो कैसे करेगा, वो करेगा कैसे कि जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, नहीं आ रहा समझ में, क्या क्या कर दिया, तो यहाँ 11 घटाया, यहाँ 11 घटाया, ठीक है। एक को दूसरा कितना रेशियो बना 7:20। अब तुम्हें एक तरफ लिखना है रेशियो का डिफरेंस, तो ये तुमने किया 20 या 60, एक तुमने किया 7 7 49। अब इस तरफ वाला रेशियो बड़ा आ रहा है, यानी संख्या किधर की बड़ी आएगी, इधर की। तो 20 या 60 में से यहाँ पे 7 7 49 घटाए तो 60 माइनस 49, इधर क्या लिखोगे, अगर तुमने इस वाले रेशियो में से घटाया तो ओरिजिनल वैल्यू इसमें से घटाओगे, तो 11 7 77 माइनस 20 का 11 में इंटू करोगे तो ये आएगा माइनस 11 दूनी 22 220। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बचेंगे 11 माइनस 77, ये माइनस माइनस प्लस 220। जब ये घटाओगे तो कितने बचेंगे, 120 में से ये तुम्हारे बचेंगे 3 23 और 20 43, और ये बचेंगे तुम्हारे 143, 143 बचेंगे ना, 143 ही बचेंगे। तो 11 की वैल्यू 143 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, एक की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ रखना है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 3 39, ठीक है। एक और अल्ट्रा शॉर्ट ट्रिक बता दें क्या, तुम्हें ये नहीं देखना किसमें से क्या घटाना है, तुम्हें तो पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। 3:7, 11 घटाया 11 घटाया 7:20 हो गया। बस तुम्हें क्या लेना है, रेशियो का डिफरेंस पॉजिटिव बराबर ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस पॉजिटिव, दोनों डिफरेंस कैसे लेने पॉजिटिव। तुम्हें नहीं देखना कौन में से क्या घटाया, बस ये ध्यान रखना कि देखो जैसे यहाँ तक 20 या 60 है, 60 माइनस 11 7 77, ठीक है, तो 7 7 49 है, 60 में से कितने जाएंगे 49 जाएंगे, बराबर यहाँ पे 20 11 और 7 11। बस ये देखना है कि एक से साइन है तो आगे जा के तो घटेंगे ही, वही हमने थोड़ी देर पहले बताया था, रिपीट करके देख लेना वहां पे, क्योंकि एक साइन तो बदला ही जाएगा ना। तो ये तुम्हारा या तो 11 कॉमन ले लो, नहीं भी ले पा रहे तो इंटू कर दो डायरेक्ट, 11 दूनी 22 220 और 11 7 77, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और बीच में माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। भले ही तुम्हारा माइनस भी आ रहा हो, बाद में तुम दोनों डिफरेंस कैसे ले लो पॉजिटिव। अगर तुम्हें दोनों डिफरेंस पॉजिटिव नहीं लेने तो बस तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुमने यहाँ पे अगर इसमें से घटाया है तो ओरिजिनल वैल्यू इसमें से घटेगी, तो 11 7 77 में से घटेगा कितना, ये 11 दूनी 22 220 घटेगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ऐसे कुल कुल मिला के घुमा फिरा के दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू ही बचती है, मतलब सीधी सीधी अगर बात करें घुमा फिरा के ना करें तो दोनों तरफ वैल्यू कैसी बचती है, पॉजिटिव ही बचती है। तो 11 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई थी 143, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। इसके तुम्हें बहुत क्वेश्चन देखने मिलेंगे इसलिए टेंशन नहीं लो। जैसे अगला ये क्वेश्चन है 4:5 है, प्रत्येक में से 17 घटाया जाए। अब यहीं से देख लो, देखो दोनों माइनस है तो डिफरेंस तो माइनस होके आएगा, दोनों प्लस है तो डिफरेंस माइनस होके ही आएगा। तो अगर एक से साइन होते हैं तो डिफरेंस माइनस होके आता है। रेशियो कितना हो जाता है 11:14। अब यदि मूल संख्याओं में यानी इन संख्याओं में 20 जोड़ा जाए तो रेशियो क्या होगा, तो इन संख्याओं में 20 जोड़ना है तो इनका एचसीएफ चाहिए पड़ेगा। अब जिनका एचसीएफ चाहिए उसके अपोजिट रेशियो का इंटू होगा। तो यहाँ पे 14 चौके 56 और 11 पांचे 55, 56 में से 55 जाएंगे, रेशियो का डिफरेंस 1 आ गया। पर अब यहाँ इंटू करना है तो दोनों जगह माइनस है तो डिफरेंस तो माइनस होकर ही आएगा। और जब कॉमन संख्या होती है तो वो कॉमन ले लिया करो, क्योंकि देखो 17 का इंटू 14 में करोगे माइनस 17 का इंटू 14 में करने के बाद 11 का इंटू 14 में करोगे, तो जब ये करोगे तो 11 का इंटू 17 में करोगे तो 17 तो कॉमन ले ही लोगे तो 14 माइनस 11 बचेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट ये बोल रहा है कि जब भी कॉमन संख्या रहा करे, यहाँ इंटू होगा यहाँ इंटू होगा, तो इंटू करने के बाद एक सी संख्या कॉमन ले लो, यहाँ पे 14 यहाँ पे 11, एक से साइन में डिफरेंस आता है तो 14 माइनस 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 में से 11 गए 3, 17 3 51, एक की वैल्यू कितनी होगी 51। तो यहाँ पे मूल संख्याओं में 20 भी जोड़ना है, तो पहले तो मूल संख्या निकालो। मूल संख्या कितनी थी 4, 4 इंटू 51 और 5 इंटू 51, और इन दोनों में कितना जोड़ना है 20 20 जोड़ना है, तो इन दोनों में जोड़ दो 20 20। ये कितना हो जाएगा 202 204, और ये कितना हो जाएगा 250 255। यहाँ भी 20 जोड़ना है, यहाँ भी 20 जोड़ना है तो 224, और यहाँ हो जाएंगे 275। ठीक है, 224 275 224 275 सीधा दिया हुआ है, कैंसिल के लिए देखना भी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आया क्या समझ में? नहीं आया होगा तो अगली क्लास में फिर से हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करा देंगे। तो यहाँ पे जैसे एक रेशियो दिया हुआ है 4:5, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए तो जो छोटा रेशियो है वही छोटी संख्या, और बड़ी संख्या में 7 घटाया जाए तो ये 7 घटा दिया, तो रेशियो 1:1 हो जाता है। रेशियो कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। अब यहाँ दिक्कत है, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो डिफरेंस ही होगा, मतलब जब एक से साइन होते हैं तो डिफरेंस निकलता है माइनस होके। यहाँ पे अलग अलग साइन दिए तो अलग अलग साइन का डिफरेंस निकलता है प्लस करके। यहाँ पे देखो एक चौके, जब देखो अब रेशियो का एचसीएफ का निकालना है, संख्या निकालनी है। जब कुछ नहीं लिखा तो तुम निकालते हो मूल संख्या है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, तो इंटू का करोगे नीचे वाले का। तो यहाँ किया 1 चौके 4, 1 5 5 और 4 का डिफरेंस कितना बचा? 1। तो रेशियो का डिफरेंस बराबर ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस निकाला। देखो एक सी संख्याएं तो है नहीं कि कॉमन लेके लिख दो, इंटू ही करना पड़ेगा। तो 1 3 1 7 7, तो तीनों 7 को माइनस करना है कि प्लस करना है, वो काय पे डिपेंड करेगा? ये प्लस है ये माइनस है। अलग अलग संख्याओं का, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं का डिफरेंस आता है प्लस होके, तो इनको प्लस करना है। 1 3 और 7 कितने हो जाएंगे? 10। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो यहाँ पे संख्याएं पूछी थी शुरू वाली, तो 4 और 5 वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 40 और 50। और ये वाला एचसीएफ सिर्फ ऊपर वाले में चलेगा, नीचे वाले में नहीं चलेगा। तो 40 50 संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 720 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नई लड़कियां जोड़ी जाती हैं, लड़कियां कौन सी हैं? बाद वाली हैं। लड़कों की संख्या कितनी जोड़ी जाए? लड़कों की संख्या कितनी जोड़ी जाए कि अनुपात हो जाए 2:3। अब यहाँ पे ये पूछा है, देखो यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, तीसरी चीज ये हो गई, लेकिन सवाल सॉल्व कब होता है? जब 4 चीजें होती हैं। तो 4 चीजों के लिए यहाँ पर उन्होंने दे दिया 720 है ये संख्या। चलो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, इस टॉपिक का नहीं है, ये हमें तो अलग से समझाना पड़ेगा। यहाँ पे 5 और 3 8 की वैल्यू दी है, तो एचसीएफ आ जाएगा इसका। जब इस रेशियो में इक्वेशन दी है तो एचसीएफ आ जाएगा। 8 से कितनी बार कट रहे हैं ये? 8 9 72 90 बार, तो ये हो जाएंगे 9 3 27 270, ये हो जाएंगे 9 5 45 450। यहाँ पे एक्स जोड़ा, मान लिया ये कितने लड़के आए तुम्हें नहीं पता, तुमने एक्स मान लिए। यहाँ पे कितने जोड़ने हैं? 18। तो ये रेशियो कितना हो जाता है? 2:3। तो ये 450 प्लस जो 18 है 468, 468 ये 3 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 156। 156 दूनी कितने हो जाएंगे? 312। 312 हो जाएंगे। 270 में कितने जोड़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जोड़ रहे हैं 312 42। तो इसका करेक्ट आंसर 42 होएगा। लेकिन तुम यहाँ पे नहीं समझा रहा, ये क्वेश्चन अलग उसका है, ये अलग उसमें कराएंगे, ये क्वेश्चन बाद में आएगा। ठीक है, अभी हम सर वो कर रहे हैं सवाल जहां रेशियो बन दिया है, ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस दी है, दूसरा रेशियो दिया है। अब या तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू पूछी है या इसकी ओरिजिनल वैल्यू पूछी है। अभी हम सिर्फ ये वाले सवाल कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, लड़के कौन से हैं? पहले वाले। और 40 नई लड़कियां प्रवेश लेती हैं, तो यहाँ है +40। तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या यानी 3 की वैल्यू पूछी है। अगर 3 की वैल्यू पूछी तो इसका एचसीएफ निकालना है, तो मल्टीप्लाई काय का करोगे इसका? तो पहले तो रेशियो में इंटू करो, तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, डिफरेंस कितना आ गया? 9 में से 4 जाएंगे 5 बराबर। अब ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, जब अलग अलग साइन रहते हैं तो डिफरेंस आता है प्लस होके। जिस तो -5 और +5 का डिफरेंस निकालोगे, तो चाहे तुम यहाँ पे माइनस लगाओ तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 और 5 10 आएगा माइनस का। चाहे +5 और -5 का डिफरेंस निकालो, यहाँ माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये जोड़ के तो भी 10 ही आएंगे। तो कुल मिला के अलग अलग साइन होते हैं, वो डिफरेंस जब निकलता है तो माइनस होके, और अलग अलग साइन का डिफरेंस निकलता है प्लस होके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग साइन है, एक जगह -40 एक जगह +40 है, तो यहाँ डिफरेंस निकलेगा प्लस होके। तो या तो एक काम करो, 40 दिया 120, तो 40 दूनी 80, 120 और 80 जोड़ो तो 200। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 चौके 20 और 0 40। ठीक है, एक की वैल्यू 40 आ गई। तुमसे पूछा है शुरुआती लड़कों की संख्या, तो 40 दिया 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। या फिर दूसरा क्या, 2-3 तरीके बताने पड़ रहे हैं तुम्हें कि सबको नहीं आ रहा हो समझ में। तो देखो, जो यहाँ पे कॉमन संख्या है, तो कॉमन संख्या होती है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद इनको, अब इनको ही प्लस माइनस करना हो बताए, तो प्लस करना है कि माइनस, वो डिपेंड करेगा इन चिन्हों पे। अलग अलग साइन का डिफरेंस आता है प्लस होके, तो यानी इनको प्लस करना है, तो 3 और 2 5 आ जाएंगे, 5 से 5 कट जाएंगे, एक की वैल्यू 40 आ जाएगी, और 40 की वैल्यू 3 में रखोगे 120 आ जाएगा। अब जिसको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो क्या करो, वो इतना तक तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि 3:2 दिया है, यहाँ पे 40 कम करना है, यहाँ पे 40 बढ़ाना है, और यहाँ पे अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। अगर तुम्हें कैलकुलेशन में तुम कमजोर हो तो तुम्हें एक तरफ तो लिखना है रेशियो का डिफरेंस, एक तरफ लिखना है ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस। लिखोगे कैसे? क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा किस तरफ आ रहा है? 3 तिरका 9 -2 दूनी 4,
ये कर दिया। अब अगर तुमने यहाँ का रेशियो बढ़ा है तो संख्या यहाँ की बड़ी आएगी, बस ये याद रखना। 2 का इंटू 40 में किया तो प्लस का 80 रहेगा माइनस, 3 का इंटू 40 में किया तो माइनस का 120 आएगा। तो ये तुम्हारा 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200, एक की वैल्यू आ जाएगी 40, और 40 रखोगे तुम 3 में तो ये हो जाएगा 120। और ये जो एचसीएफ निकला है वो सिर्फ ऊपर के रेशियो में चलेगा, क्योंकि जिसका एचसीएफ निकालना है उसके अपोजिट का रेशियो का इंटू होता है। तो अगर इसका इंटू कर रहा हो तो इसमें एचसीएफ नहीं रखाएगा, इसमें रखाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, बस 1 2 3 4। चलो अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात दिया है। तोते को ए मान ले रहा है, कबूतर को बी मान ले रहा है। अनुपात कितना दिया है? 7:9। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं, तो यहाँ पे 8 माइनस कर दिए। 6 कबूतर जुड़ते हैं तो 6 कबूतर प्लस हो जाते हैं। नहीं नहीं, हाँ 8 तोते उड़ जाते हैं, 6 कबूतर जुड़ते हैं, 10 गौरैया आकर बैठ जाती हैं। गौरैया तो थी नहीं, अब या तो गौरैया की पुरानी संख्या पता होनी चाहिए, दी नहीं है तो शुरुआती संख्या 0 मान ली, और इसमें कितनी प्लस हो जाती है? 10। 10 गौरैया आके प्लस हो जाती हैं, तो तोते और कबूतर का अनुपात हो जाता है 1:4। तो ये कितना हो गया? 1:4। अब यानी कि ये सब होने के बाद में, ये प्लस माइनस होने के बाद में तोते और गौरैयों का अनुपात क्या होगा? A/C कितना होगा? बाद वाला। तो तुम इस वाले रेशियो देखो, गौरैया तो सी है, तो सी तो 0 थी, 10 मिला के 10 ही हो गई, तो सी की वैल्यू 10 है। तो ए की वैल्यू निकालनी है बाद वाली, ए की वैल्यू बाद वाली निकालनी है, मतलब एक की वैल्यू निकालनी है। तो एचसीएफ तो इसका चाहिए पड़ेगा। जब एचसीएफ इसका चाहिए पड़ेगा तो तुम्हें इंटू का करना है इसका। और जब भी 3 रेशियो है तो तुम अपने काम की चीज देखो, 2 रेशियो देखो, अकेला 2 रेशियो, 2 संख्याओं का रेशियो देखो, ए बी का रेशियो लिया, प्लस माइनस हुआ, ए बी का रेशियो बन गया। तुम्हें इसका रेशियो चाहिए है अगर, तो इंटू का करोगे ऊपर वाले का। तो इंटू किया, पहले रेशियो का डिफरेंस निकाला, 7 चौके 28, 9 एकम 9, 28 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 19। 28 और 9 का डिफरेंस कितना बचा? 19। अब यहाँ पे घटाया किसमें से? इसमें से। तो संख्या कहाँ से घटेगी? इसमें से। तो 1 छक्के 6, यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो डिफरेंस आएगा प्लस होके, तो 6 और 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे? 38। और नहीं भी ऐसे सोचना तो डायरेक्ट लिखो, देखो संख्या रेशियो इसमें से घटाया तो संख्या इसमें से घटेंगी। 1 छक्के 6 माइनस 4 8 32, और माइनस 32 होंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट ही लिख दें क्या? 6 और 32, तो 19 दूनी 38, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर एक की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे तो एक की ही वैल्यू जो थी वो ही थी तुम्हारी तोतों की संख्या, तो बाद वाले तोतों की संख्या कितनी थी? 1। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो वर्तमान में तोतों की संख्या अब 2 हो गई, गौरैयों की संख्या 10 हो गई, तो 2 से 10 कटेंगे 5 बार। तो अब तोते और गौरैयों की संख्या कितनी हो गई? 1:5। तो तोते और गौरैयों की संख्या कितनी हो गई? 1:5। यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ पे सुधार लो इसको, 1:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, वो ऑप्शन इसका मिस्टेक हो गया, 1:5 ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है, तो संख्याएं हो जाती हैं 10:21। मूल संख्या निकालनी है, यानी इसका एचसीएफ चाहिए पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई का करोगे इस रेशियो का। ठीक है, एक तरफ रेशियो का डिफरेंस 21 पंजे 105, 10 पंजे 50। अगर इसमें से घटा रहा हो रेशियो तो एक नहीं नहीं 21 तिया 63 में से 50 गए, 13 बचेंगे। तो यहाँ पे अगर रेशियो इसमें से घटाया है तो संख्या इसमें से घटाएंगे, तो 13 धाम के 130 माइनस 21 का 13 में इंटू किया 21। देखो पहली बात तो ये माइनस का है डिफरेंस वाला, और ये माइनस का है, ये 21 और माइनस 13 का इंटू माइनस में आएगा, 21 तिया 63, 21 एकम 21 और 6 27, 273। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस घटेंगे, तो 273 में से 130 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 43, कितने बचेंगे? 143 बचेंगे, और 13 से 143 कटेंगे, अच्छा प्लस के ही बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तुमसे पूछा क्या था? मूल संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात, तो मूल संख्या कितनी कितनी थी? 3:5 में थी, तो 33 और 55, इनमें 5 जोड़ोगे अगर तो 38:60 होगा, 19:30 बचेगा, तो 19:30 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम बार बार दोबारा करवा रहे हैं, बार बार दोबारा इसलिए करवा रहे हैं, दो तीन टाइप के लोगों के लिए जिनको डायरेक्ट समझ में आता है कि हमेशा ऐसे सवालों में दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू बचती हैं, तो 21 तिया 63 और में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे? 13। अब यहाँ दोनों तरफ एक से साइन है, एक से साइन का डिफरेंस कैसे आता है? माइनस होके। जब एक से संख्या होती है तो कॉमन ही ले लो, कॉमन लेके माइनस क्या करना है, जैसे एक से साइन में डिफरेंस माइनस होके आता है तो माइनस इनको कर दो, फिर 21 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11। तो 13 से 13 कट जाएंगे, एक की वैल्यू 11, और फिर वहां पे रख दो 33, 11 तिया 33, 55, 5 5 जोड़ के रेशियो निकालोगे तो 19:30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात 10:13 है,
400 विज्ञान पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें विज्ञान की जोड़ दी जाती हैं, अनुपात 25:26 हो जाता है। ये भी सवाल उसी टाइप का है, क्योंकि देखो कुछ विज्ञान की पुस्तकें जोड़ी जाती हैं, 400 हैं पुस्तकें विज्ञान की, 400 विज्ञान की पुस्तकें हैं, इसकी वैल्यू दी है 400, और कुछ विज्ञान की पुस्तकें जोड़ी जाती हैं और अनुपात हो जाता है 25:26। अच्छा, अंग्रेजी की पुस्तकों के बारे में नहीं बोला उन्होंने, ना पूछा है ना बोला है, तो अंग्रेजी की पुस्तकें 0 जोड़ी जा रही हैं, मतलब प्लस करी नहीं जा रही। तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू पूछी, लेकिन अभी हम इस टाइप का सवाल नहीं करवा रहे, वैसे कुछ नहीं है। यहाँ पे 10 की वैल्यू 400 है, 40 हो जाएगी, इन दोनों की ओरिजिनल वैल्यू निकाल के। यहाँ पे ये हम कल बाद में कराएंगे सवाल, ठीक है। वो 26 के बराबर हम रख के 25 की निकाल के देख लेंगे कितना डिफरेंस है, लेकिन ये अभी नहीं करा रहे, ये सवाल बाद वाला है, ठीक है। अब ये सवाल है 19:17। कुमुद, अनिल और कुमुद के वेतन का अनुपात है 19:17। अनिल को 2000 रुपए वेतन में वृद्धि होती है और कुमुद को 1000 की वृद्धि मिलती है, दोनों को वृद्धि मिली है 1000 और 2000 की, तो अनुपात हो जाता है 8:7। कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है? कुमुद का वर्तमान वेतन वर्तमान यानी वृद्धि होने के बाद, वृद्धि होने के बाद यानी इसकी वैल्यू पूछी है, तो एचसीएफ इसका निकलेगा, एचसीएफ इसका निकलेगा तो मल्टीप्लाई इसका होगा, तो इंटू करो पहले रेशियो का डिफरेंस, 19 7 133, 17 8 136, तो 136 में से 133 जाएंगे, डिफरेंस कितना बचा 3। अगर इसमें से घटाया है, अगर तुम रेशियो इसमें से घटाया तो ओरिजिनल वैल्यू इसमें से घटेगी। तो यहाँ पे देखो प्लस है, डिफरेंस तो माइनस होके आएगा, तो 7 दूनी 14,000 और 8,000, 14 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 6,000। ऐसे सवालों में कभी टेंशन नहीं लेना, सवाल अगर सही कर रहे होगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी। एक की वैल्यू 2000 बची है, तो यहाँ पे कुमुद का वर्तमान वेतन, कुमुद कौन सी थी? बाद वाली, तो 2 सत्ते 14,000, 14,000 आना चाहिए, इसमें तो दिया नहीं है 14,000, 14,000 होगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार और देखें क्या इसमें कहीं गलती हो गई क्या। तो 19 सत्ते 133, 17 अट्ठे 136, डिफरेंस तो 3 ही बच रहा है। 7 दूनी 14,000 में से 8,000 गए 6,000, 3 से 2 ही बार कटेंगे 2,000, 2 सत्ते 14,000 आएंगे, तो 14,000 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा सुधार कर लो, 14,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 14,000 होगा इसका करेक्ट आंसर, चेक कर लिया है इसको फिर से। नहीं 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 नहीं, गलती करी है, एक सेकंड गलती करी है। ये गलती ये करी है कि अगर तुम्हें इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है तो इंटू ऊपर वाले का होगा। ये बार बार बोल रहा है ना, वो थोड़ी सी ध्यान नहीं दे पाए वहां पर। जैसे 19:17 है, एक के 2,000 रुपए बढ़े, एक के 1,000 रुपए बढ़े, रेशियो कितना हो गया? 8:7 हो गया। अब तुम्हें इसका एचसीएफ पूछा है, इसका एचसीएफ पूछा है, तो इंटू तो ऊपर वाले का करोगे ना, इंटू ऊपर वाले का करोगे तो यहाँ तो वही आएगा, 19 सत्ते 133 और 136 का डिफरेंस कितना बचा? 133 और 136 का डिफरेंस बचा 3। अब यहाँ पे काय में से घटाया है तुमने, 19 सत्ते 133 136, इसमें से घटाया है, तो संख्याएं काय में से घटाओगे इसमें से, तो ये 19,000 है और ये 17 दूनी 19,000 और 17 दूनी, मिस्टेक हो गई है क्या? तो पहले इसमें से घटाया है 19,000 और 34,000, 1914 34,000 कितना बचेगा? 15,000, 15,000 बचेगा तो ये बचेगा 5,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। तुमसे पूछा क्या है इसमें? कुमुद का वर्तमान वेतन, तो 5 7 35,000 आएगा, 35 भी नहीं है ऑप्शन में, 35,000 आएगा इसका आंसर। सात की वैल्यू पूछी है तो 7 का मल्टीपल आएगा आंसर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर अकेला मैच कर रहा है, ये तब आएगा जब 700। यहाँ पे थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेंगे, ये हमें कहीं मिसप्रिंट लग रहा है, ये हम देख लेंगे, ठीक है। मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं कुछ डेटा चेंज हो गया है इसका, देख लेंगे, अगली क्लास में करा देंगे वो क्वेश्चन। अब ये सुनो, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस क्लास खत्म हो गई है फिर। ये 2 क्वेश्चन क्या हैं कि यहाँ पे वही के वही क्वेश्चन है, रेशियो दिया है 3 7 8, और यहाँ प्रत्येक में 6 छात्र बढ़ जाते हैं, प्रत्येक में 6 छात्र बढ़ जाते हैं, तो रेशियो कितना हो जाता है? 11 23 और 26।
11, 23, 26 हो जाता है। वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो इनका टोटल पूछा है तो इसका एचसीएफ पूछा है, तो मल्टीप्लाई का होगा इसका। लेकिन अभी तक हम सवाल कैसे देख रहे थे, अब दो दो का रेशियो दिया है, तो बस तुम्हें अपने काम की चीज देखनी है कि इनमें से तुम देखो रेशियो, तो तुम्हें इसका रेशियो इसका एचसीएफ निकालना है, तो कहीं से भी निकालो, है तो एक सा एचसीएफ। तुम अकेला इतना सवाल देखो, अगर 3, 7, 8 है तो दो का रेशियो 3, 7 होगा, दोनों में 6, 6 बड़ा है, तीनों का रेशियो 11, 23, 26 है, तो दो का रेशियो 11, 23 होगा। तो इनमें से अपने काम का डाटा उठा लो, 3, 7 रेशियो ले लो इनका, और दोनों में 6, 6 वृद्धि होती है, दोनों में 6, 6 वृद्धि होती है, और रेशियो कितना हो जाता है, 11 रेशियो 23। अब इतने को सॉल्व कर लो सवाल। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो मल्टीप्लाई नीचे वाले का होगा, 23, 3, 69, 11, 7, 77, 77 में से 69 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8, तो रेशियो का डिफरेंस 8 आ गया। ओरिजिनल वैल्यू देखो, 23 छक्का 138 और 11 छिंग 66, या तो ये करो या फिर 6 कॉमन ले लो, देखो एक से साइन है तो घटेगा ही, 6 कॉमन ले लो, 23 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12, तो 6 इंटू 12 बचेंगे यहाँ पे, 6 इंटू 12 बचेंगे तो काट दो, यहाँ पे 4 से 3 बार कटेंगे, 2 से 3 बार कटेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और एक की वैल्यू 9 आ गई तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो ये एचसीएफ ऊपर वाले का आया, तो ऊपर वाले का एक सा है, तो तीनों का एचसीएफ आ गया वो तो 7 और 3 10 और 8 18 की वैल्यू पूछिए, तो 18 नंबर कितने होंगे, 162 होते हैं, 18 नंबर 162, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग रख के भी जोड़ सकते हो, इकट्ठे पहले रेशियो निकाल के बाद में भी इंटू कर सकते हो। तो आया समझ में, जब भी ये जो मेथड है, इस मेथड से वो सवाल भी हो जाएंगे, जब दो संख्याओं का रेशियो है, कोई संख्या प्लस होती है, दूसरा रेशियो बनता है, और वो सवाल भी हो जाएंगे जब 3 का रेशियो है, कुछ प्लस होता है और दूसरा रेशियो बनता है। तुम्हें करना क्या है, तुम कोई से 2 का रेशियो लिख लो, चाहे 3, 7 और 11, 23 ले लो, चाहे 7, 8 और 23, 26 ले लो, चाहे 3, 8 और 11, 26 ले लो, जिनमें तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन कम होगी वो वाला रेशियो ले लो। जैसे एक और सवाल है, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, 2, 3, 5 है, प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं, तो +20 +20 +20, और यहाँ पे कितना हो जाता है अनुपात, 4, 5, 7। तो यहाँ पे छोटी संख्या यहाँ दिख रही, देखो यहाँ 2, 3 दिख रही, यहाँ 4, 5 दिख रही, तो यही ले लो अकेला सवाल इतना कि 2 रेशियो 3, यहाँ से सवाल ले लो, यहाँ पे 2 रेशियो 3, और यहाँ पे +20 और रेशियो कितना हो जाता है, 4, 5। अब वृद्धि से पहले यानी इसका एचसीएफ निकालना है तो मल्टीप्लाई इसका होगा, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 और 10 का डिफरेंस कितना बचेगा, 2। ये हो गया रेशियो का डिफरेंस। अब करते हैं ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस, वैसे तो 20 है, कॉमन ही आ जाएगा, 20 इंटू 1 ही बचेगा। वैसे भी देखो 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 80 और 100 का डिफरेंस कितना बचेगा, 20, 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब 1 की वैल्यू 10 आ गई तो कुल संख्या पूछी थी, ये एचसीएफ इस रेशियो का है, और जो इन दो का ये जो एचसीएफ आया इस रेशियो का है, और जो 2 और 3 का एचसीएफ था वही 2, 3, 5 का था, तो पूरे का एचसीएफ कितना आ गया, 10। इनका टोटल पूछा है तो 5 और 3 8 और 2 10 की वैल्यू पूछी है, 10 इंटू 10 100, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में समझ में आया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में पहले नंबर इसी सवाल को करा देंगे थोड़ा सा सुधार के। पीवाईक्यू देख लेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो देख लेंगे क्या इसमें करेक्शन था, या तो ऑप्शन करेक्ट होंगे, या ऑप्शन करेक्ट होंगे, या क्वेश्चन करेक्ट होगा, करेक्ट करके ही करा देंगे क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन हो गए आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये लगभग मान के चलो कि तुम्हारा बहुत सारे चैप्टरों में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अभी तक तुम ये वाले कॉन्सेप्ट सब समझा चुके हैं, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, फिर इनका रेशियो निकल जाता है, ये भी याद रखना, फिर ये वाला याद रखना कि a+b a- दिया हो तो। फिर इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट देखा था आज हमने कि जब बीच में एक से ज्यादा बराबर लगे हों, बीच में जब एक से ज्यादा बराबर लगे हों तो बराबर में हम कुछ भी एक संख्या मन से मान सकते हैं। जैसे बराबर लगा था, कुछ भी एक संख्या मन से मान सकते हैं। मानते क्या है, जो ऊपर संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम मान लेते हैं, तब हमें रेशियो मिल जाता है, रेशियो से फिर आ ही जाता है। फिर ये देखा था, एक अगर हम संख्या मन से मानते हैं और उसमें इंटू डिवाइड करके दूसरी संख्या निकालते हैं तो वो एक रेशियो में होती है। और एक से अधिक बराबर लिखे तो बराबर में कुछ मानना पड़ता है, और बराबर में क्या मानते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। बस फिर ये वाली मेथड देखी है हमने। फिर यहाँ से ये वाले मेथड के सवाल करेंगे, एक रेशियो में कुछ प्लस माइनस होता है, दूसरा रेशियो बनता है, तो अगर पहला रेशियो निकालना है तो दूसरे का इंटू होगा, दूसरा रेशियो का एचसीएफ निकालना है तो पहले रेशियो का इंटू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक खत्म होने वाला है, यहाँ पे मतलब बेसिक बोल सकते हैं कि जो रेशियो के कॉन्सेप्ट हैं वो खत्म होने वाले हैं, बस एक कॉन्सेप्ट वो बचे हैं कि व्युत्क्रमानुपात, प्रतिलोमानुपात, समानुपात, ये वाले कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो अगली क्लास में करा के फिर जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कराएंगे 2 क्लास में। यानी 3 क्लास हो चुकी हैं, एक क्लास में वो रेशियो वाले सवाल हो जाएंगे, समानुपात, व्युत्क्रमानुपात, वर्गानुपात ये वाले, और 2 क्लास में लैंग्वेज बेस्ड सवाल कराएंगे। यानी लगभग 6 क्लास में, 6 या 7 क्लास में तुम्हारा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा।
और सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे डिस्कस करा देंगे। 7 क्लास नहीं बल्कि आगे जाके 10 क्लास होंगी इसी प्ले लिस्ट में। 7 क्लास में तो ऐसी हैं कि जिनसे के बाहर कभी नहीं जाएगा। बाकी 3 क्लास में या दो क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन जो टफ टफ वाले होते हैं, जो आजकल आते नहीं है, लेकिन लास्ट में कराएंगे। पहले हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं इजी वाले, इजी बोल सकते हैं ऐसी लैंग्वेज जो आजकल एग्जाम में आ रही है, वो क्वेश्चन पहले करा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टफ करने के चक्कर में जो पेपर में आते हैं वही ना बने। तो पहले हम जो पेपर में आजकल आ रहे हैं वो क्वेश्चन करा रहे हैं। ये कराने के बाद में लास्ट से 1 से 2 क्लास में बिल्कुल टफ टफ जो कैलकुलेशन भी जिनमें टफ होती है, कॉन्सेप्ट भी थोड़े अच्छे लग जाते हैं उसमें, घातांक करनी भी आ जाती है, और भी मतलब बहुत सारे उसमें चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, वो वाले क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे। ठीक है, क्लास लास्ट तक देखते जाना, और खुद ही अगर पूरा सिलेबस फॉलो करने के बाद जो एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के बाद ही बताना कि मतलब जो बताया गया था कि इनसे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, वो हो रहा है कि नहीं। कोई सा भी पेपर देना, चाहे एनटीपीसी देना, चाहे एसएससी देना, एनटीपीसी, एसएससी या स्टेट एग्जाम देना, पुलिस वुलिस, यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम में इनसे लेवल के ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। लैंग्वेज समझना बाकी रह गया है, बाकी कॉन्सेप्ट इतने ही रहेंगे, लैंग्वेज समझना सीखना है, तो वो लैंग्वेज के साथ में करा दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैथ का सिलेबस रेगुलर चलता रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब दोस्तों में शेयर करो, अपने अपने दोस्तों में, ताकि क्लासें रेगुलर पर बोर्ड पे होने लगे। डिजिटल बोर्ड का है 5,000 सब्सक्राइबर पे डिजिटल बोर्ड लेके फिर बोर्ड पे ही कराई जाएंगी क्लासें। तो आप लोग सपोर्ट करो, कितने जल्दी 5,000 तक पहुंचाते हो, फिर बोर्ड पे क्लासें कंटिन्यू करें अपन। चलो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।